तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक ऐसी सीरीज जिसे देखते ही तुम्हारे दिल और फेफड़े यहाँ पे जो है ठहर जाएंगे। तुम्हें यहाँ पे इसमें इमोशन का भरपूर तड़का मिलेगा और मेरी पूरी गारंटी है कि अगर तुमने वीडियो को डी एंड तक देख लिया तो तुम्हारी आंखों में भी आंसू होंगे। चलो अब वीडियो को देखते हैं। तो ये कहानी है एक भाई और एक बहन के बारे में, जहाँ पे जो भाई होता है वो तलवारबाज होता है और उसकी बहन हाफ डेमन होती है, लेकिन फिर भी उसका भाई उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उसकी बहन भी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। लेकिन यहाँ पे उसको पता चलता है कि उसका भाई किसी और लड़की से प्यार करता है और अपने भाई की खुशी के लिए यहाँ पे वो जो थी अपने भाई को उस लड़की को दे देती है। लेकिन तभी एक दिन एक डेमन आती है और उस लड़की को यहाँ बताती है कि उसकी भाई की जो गर्लफ्रेंड है वो किसी और के साथ यहाँ पे रोमांस कर रही है, यानी कि वो उसके भाई को धोखा दे रही है। अब ये सुनते ही यहाँ पे ये जो है बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो जाती है और ये सीधा अपने भाई की गर्लफ्रेंड के पास पहुंचती है और यहीं पे इसके भाई की जो गर्लफ्रेंड है वो जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ रोमांस करने जा रही होती है। लेकिन तभी उसकी छोटी बहन यहाँ पे आ जाती है और ये सब देख के इसका दिल टूट जाता है और ये जो होती है पूरी तरह से यहाँ पे एक डेमन बन जाती है और यहाँ पे उस धोखेबाज लड़की का जो बॉयफ्रेंड होता है उसे जो है पकड़ लेती है और ख़त्म कर देती है। और तभी हम देखते कि इसका भाई यहाँ पे आ जाता है, लेकिन यहाँ पे इसकी छोटी बहन उस धोखेबाज लड़की की मुंडी को अलग कर देती है। अब ये देख के यहाँ पे इसका भाई बहुत ज़्यादा ही पागल हो जाता है और ये जो होता है अपनी बहन के ऊपर ही वार करने जाता है। अब देखना है कि क्या ये अपनी छोटी बहन को मार पाता है या नहीं। चलो इस कहानी के जरिए देखते हैं। तो कहानी की स्टार्टिंग में हमें एक साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सुजने नाम की एक लड़की को यहाँ पे मारा जा रहा होता है और उसका पिता उसे जो होता है एक तहखाने में बंद कर देता है। लेकिन तभी उसका भाई वहाँ पे आ जाता है और अपनी बहन को भगाने के लिए गेट खोलता है। लेकिन यहाँ पे चिंता देखता है कि उसकी बहन पहले से ही गायब है और नेक्स्ट सीन में ये अपनी बहन सुजने के पास पहुंचता है। तभी सुजने बोलती है कि मुझसे दूर हो जाओ भैया, मैं एक डेमन हूँ। लेकिन यहाँ पे चिंता कहते कि कोई बात नहीं, तो मेरी छोटी बहन हो। और ये जो होता है अपनी छोटी बहन को लेके यहाँ से जो है निकल जाता है। लेकिन हम देखते कि थोड़ी देर आने के बाद ही यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है और ये दोनों बारिश में जो है बेहोश हो जाते हैं। तभी नेक्स्ट सीन में एक बंदा इन दोनों को जो उठा के यहाँ से ले जा रहा होता है, जिसके बाद वो बंदा सूजने और चिंता को यहाँ पे अपने घर पे ले आता है और इस बंदे की पहले से एक बेटी होती है। अब ये तीनों यहाँ पे जो है साथ में खेलने लग जाते हैं। टाइम बीतता है और ये तीनों काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं और हमें इस लड़की का नाम पता चलता है जिसका नाम असागी होता है। असागी कहते कि आज से हम तीनों एक साथ रहेंगे। जिसके बाद हम देखते कि असागी, चिंता और सूजने ये तीनों जो होते हैं नदी में खेलने के लिए आए होते हैं। यहीं पे जो असागी होती है वो जो होती है चिंता को पसंद करने लग जाती है। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे टाइम जो है धीरे धीरे बीतने लग जाता है और यहीं पे ये तीनों साथ में काफी अच्छे दोस्त बन चुके होते हैं। ये तीनों जो है एक दिन घर जा रहे होते हैं। तभी यहाँ पे असागी कहते कि वहाँ पे मेरी मॉम है, आज तक मैंने अपनी मॉम को ठीक से देखा नहीं है, लेकिन मैं एक दिन जरूर देखूंगी। फिर नेक्स्ट डे जो चिंता होता है वो जो होता है स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर रहा होता है, लेकिन ये स्वॉर्ड में बिल्कुल जो है अच्छा नहीं होता। लेकिन इसके पिता कहते कि तुम चिंता मत लो, एक दिन तुम अच्छे बन जाओगे। तो यहाँ पे चिंता कहता है कि ठीक है, मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगा और ये जो होता है यहाँ पे मेहनत करने की जो है ठान लेता है। और यहीं पे असागी कहती है कि आज से मैं भी जो है तुम्हारा साथ दूंगी और तुम्हारे साथ प्रैक्टिस में जो है हेल्प कराऊंगी। फिर हम देखते कि टाइम बहुत ज़्यादा बदलता है और यहाँ पे ये लोग जो है बड़े हो जाते हैं और हमें पता चलता है कि जो चिंता है वो जो है यहाँ पे काफ़ी अच्छा तलवारबाज बन चुका है और जो यहाँ पे सुजने हैं वो जो है यहाँ की राजकुमारी बन चुकी है। और सिर्फ चिंता ही यहाँ पे जो सुजने हैं उनसे जो है बात कर सकता है, बाकी बंदे यहाँ पे सुजने से बिल्कुल भी बात नहीं कर सकते हैं। तभी यहाँ पे जो सुजने होती है ये बोलती कि तुम लोग यहाँ से अब चले जाओ, मैं अब बाद में बात करूंगी। फिर सभी बंदे यहाँ से जाना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो चिंता होता है वो यहीं पे बैठा होता है, क्योंकि ये हेड जो है यहाँ पे तलवारबाज होता है और इसे सुजने की रक्षा करनी होती है। फिर हम देखते कि जो असागी होती है वो बाहर आती है और ये बोलती कि बहुत टाइम बाद मैं तुमको इस तरह से देख रही हूँ और प्लीज तुम मुझे राजकुमारी मत कहो, तुम मुझे मेरे नाम से बुलाओ, क्योंकि यहाँ पे कोई भी मेरे नाम से मुझे नहीं बुलाता। फिर यहाँ पे जो चिंता होता है वो जो होता है इसे सुजने बोलता है। सुजने को काफी ज्यादा अच्छा लगता है।
फिर सुजने यहाँ पे कुछ दिखाती है और ये दिखाती है कि यहाँ पे जो टीना है वो जो है लेटी हुई है। लेकिन मुझे पता है कि तुम लोग सोच रहे हो कि ये दोनों बड़े हो गए, लेकिन टीना क्यों बड़ी नहीं हुई? क्योंकि टीना एक डेमन है और डेमन यहाँ पे बहुत ज्यादा ही धीरे बड़े होते हैं, या फिर उनकी जो मर्जी होती है वो जो होते हैं यहाँ पे बड़े होते हैं, वरना वो बड़े नहीं होते। चलो अब नेक्स्ट सीन में देखते हैं। अब ये तीनों यहाँ बात कर ही रहे होते हैं, तभी सुजने के जो फादर होते हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं और वो जिंता को बोलते कि तुम यहाँ से चले जाओ। तो जो जिंता होता है वो जो होता है यहाँ से नहीं जा रहा होता, लेकिन यहाँ पे सुजने के फादर उसे बोलते कि चले जाओ यहाँ से। तो जिंता यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो सुजने होती है ये बोलती कि मैं अपनी मोम की तरह ही यहाँ पे एक राजकुमारी बनना चाहती हूँ। तो यहाँ पे इसकी बात सुन के जो चिंता होता है ये बोलते कि ठीक है, मैं यहाँ पे तुम्हारा स्वॉर्डमैन बनूंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे चिंता जो होता है चला जाता है। यहीं पे सुजने के फादर उससे बात कर रहे होते हैं। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे चिंता अपने घर पे आया होता है और यहीं पे टीना सो के उठी होती है। टीना बोलती कि तुम यहीं पे बैठे थे। चिंता बोलता है कि हाँ, बस मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए आया था। तभी यहाँ पे जो सुजने होती है वो कहती कि चलो हम लोग जो है बाहर घूम के आते हैं। लेकिन बाहर घूमने से पहले यहाँ पे जो चिंता होता है वो जो होता है इनके लिए खाना बनाता है, जिसके बाद ये लोग खाने को खाते हैं। तभी यहाँ पे सुजने बोलती है कि खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तभी टीना कहते कि तुम्हें अच्छा खाना बनाना चाहिए था क्योंकि हमारे घर मेहमान आई है। तभी यहाँ पे चिंता उसे मारने वाला होता है। टीना बोलती कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम मुझे हाथ भी नहीं लगा सकते हो। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे टीना जो होती है घर पे बैठी होती है और सुजने और यहाँ पे चिंता बाहर निकल जाते हैं। अब सुजना को किसी ने देखा नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे कोई भी इसे पहचानता नहीं। नेक्स्ट सीन में ये लोग एक होटल में पहुंच जाते हैं और यहाँ पे जो खाना होता है उसे जो है खा रहे होते हैं और यहाँ पे जो पुरानी यादें हैं उसे जो है ताजा कर रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं चिंता और सुजने घूमते हुए यहाँ पे नदी के किनारे आ जाते हैं, जहाँ पे इन लोगों ने एक दूसरे से वादा किया था। तभी यहाँ पे जो सुजने होती है ये बोलती कि असल में मैं यहाँ पे तुमसे एक बात बोलना चाहती हूँ कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। चिंता बोलते कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ। मुझे पता है कि तुम्हारी शादी तुम्हारे मुंह भोले भाई से जो है तय कर दी गई है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उससे जो है शादी कर लो। और यहीं पे यहाँ पता चलता है कि जो टीना है वो भी जो है यहाँ पे चिंता से प्यार करती है, लेकिन यहाँ पे उसकी हाइट छोटी है और यहाँ पे वो जानती है कि जो चिंता है वो जो है टीना से प्यार करता है, इसलिए उसने अपना जो प्यार है उसकी जो है कुर्बानी दे दी। असली मायने में तो यही प्यार है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे चिंता के सामने जो नगाड़ी होता है वो बैठा होता है। नगाड़ी बोलते कि मुझे पता है कि यहाँ पे तुम जो है सुजने से प्यार करते हो, लेकिन उससे मेरी शादी हो गई है, तो आखिरकार तुम यहाँ पे गुस्सा क्यों नहीं कर रहे? तो यहाँ पे चिंता बोलते कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं, तुम चाहो तो शादी कर सकते हो। और ये बोलने के बाद ये डेमन हंटिंग की तरफ जो है निकल जाता है। तभी एक डेमन लड़की यहाँ पे जो टीना है उसके पास आ जाती है और वो जो है यहाँ पे टीना से बातचीत करने लग जाती है। और नेक्स्ट सीन में हम चिंता को देखते हैं जो यहाँ पे एक डेमन आदमी से लड़ रहा होता है और ये दोनों यहाँ पे बहुत तेजी से लड़ाई कर रहे होते हैं। चिंता जो होता है डेमन आदमी के ऊपर हमला करता है और उसके जो हाथ है उसे जो है काट देता है। हाथ काटने के बाद भी यहाँ पे डेमन को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता और ये जो डेमन है ये जो यहाँ पे उस लड़की का जो है पार्टनर है जो यहाँ पे टीना के पास गई है। टीना यहाँ पे लड़की से पूछती कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तो यहाँ पे लड़की बोलती कि मैं तुमको यहाँ पे कुछ बताने आई हूँ। असल में यहाँ पे जो सुजने हैं वो जो है तुम्हारे भाई को जो है धोखा दे रही है। तो टीना बोलती कि नहीं, तुम जो है झूठ बोल रही हो, मुझे पता है कि यहाँ पे सुजने मेरे भाई से प्यार करती है और वो उसे धोखा नहीं दे सकती है। तभी जो टीना होती है वो जो होती है अपनी यादों को यहाँ पे इसके यहाँ शेयर करती है और हम देखते हैं कि यहाँ पे सुजने जो होती है नेक के साथ होती है। अब ये देख के टीना बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और ये बोलती कि मैं उस लड़की को नहीं छोड़ूंगी, मैंने उसके लिए अपने प्यार का बलिदान दिया, लेकिन उसने मेरा जो है मजाक उड़ा दिया है, अब मैं उसे मार डालूंगी। यहीं पे हम उस डेमन को देखते हैं जो बोल रहा होता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे तलवारबाजी क्यों करते हो? तो यहाँ पे सुजने बोलता है, जिंता बोलते है कि मैं अपनी जो फैमिली है उसकी जो रक्षा करना चाहता हूँ। डेमन बोलते है कि अगर तुम्हारे पास ये वजह ना रहे तो तुम क्या करोगे? फिर हम देखते कि चिंता यहाँ पे जो होता है उस डेमन के ऊपर वार करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन वो डेमन यहाँ पे चिंता का जो तलवार है उसे जो है तोड़ देता है। लेकिन चिंता का असल में यही जो होता है प्लान होता है।
जैसे उसकी तलवार टूटी, यहाँ पे चिंता ने उस टूटी हुई तलवार से ही उस डेमन के सीने में हमला कर दिया और यहीं पे हम देखते कि चिंता का एक हाथ भी कट चुका है। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे जो ने होता है वो जो है सूजने के साथ जबरदस्ती कर रहा होता है। सूजने बोलती कि मैं तो तुम्हारी मंगेतर बन चुकी हूँ, तो आखिरकार तुम मेरा जबरदस्ती क्यों कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे ने कुछ नहीं बोलता है। तभी सूजने बोलती कि अगर तुम जबरदस्ती करना चाहते हो तो ठीक है, मैं तुम्हें अपने आप को जो है तुम्हारे हवाले करती हूँ। जिसके बाद यहाँ पे सूजने खुद ही अपनी ड्रेस को उतारने लग जाती है। अब ये देख के यहाँ पे ने भी शौक में आ जाता है। लेकिन हम देखते कि यहाँ पे टीना भी ये सब देख लेती है और ये बोलती कि तुमने मेरे भाई को धोखा दिया। जिसके बाद जो टीना होती है वो गुस्सा हो जाती है और डेमन में यहाँ पे जय बदल जाती है और ये करते ही यहाँ पे वो जो होती है उसके प्रेमी को मार डालती है और साथ ही यहाँ पे टीना भी जो होती है बड़ी हो चुकी होती है। फिर हम देखते कि टीना उस प्रेमी को जो खत्म कर देती है और वो जो होती है सुजने को मारने वाली होती है और हम देखते हैं कि काइटो यहाँ पे आ जाता है। तभी यहाँ पे टीना जो होती है सुजने को खत्म कर देती है उसके हाथों में ही। यहीं पे जो काइटो होता है वो लड़ने के लिए तैयार होता है और वो जो होता है यहाँ पे टीना के ऊपर वार करने वाला होता है। टीना बोलती कि अब हम लोग साथ में रह सकते हैं, लेकिन काइटो कोई भी इसकी बात नहीं मानता। तभी यहाँ पे काइटो इसके ऊपर हमला करता है और इसे दूर फेंक देता है। लेकिन यहाँ पे दूसरी डेमन आ जाती है और वो जो होती है टीना को यहाँ पे जे उठा के ले जाती है। नेक्स्ट सीन में यहाँ पे चिंता जो होता है अपने डैड के पास बैठा होता है। चिंता के डैड बोलते कि मुझे माफ़ कर देना, मुझे पता है कि सूजन तुमसे प्यार करती है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे जबरदस्ती करी, इसलिए मैं तुम्हें तलवार दे रहा हूँ जिससे तुम यहाँ पे डेमन का हंट करोगे। हम देखते कि यहाँ पे चिंता जो होता है एक नए शहर में जो है आ चुका होता है। तभी यहाँ पे एक बंदा चिंता को बुलाता है और ये बोलते हैं कि मेरी बेटी को एक डेमन ने परेशान कर रखा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पे मेरी बेटी की रक्षा करो। जिंता जो होता है इस बात के लिए मान जाता है, लेकिन उसकी बेटी को यहाँ पे इस सब चीज़ों से अच्छा नहीं लग रहा होता और ये जिंता को बोलती कि तुम यहाँ से चले जाओ, लेकिन जिंता इसकी बात नहीं सुनता। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे उस बंदे की बेटी बैठी होती है और जिंता बाहर जो होता है पहरा दे रहा होता है। तभी हम देखते कि यहाँ पे जो डेमन होता है वो जो होता है आ जाता है और डेमन जो होता है यहाँ पे जिंता के साथ लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाता है। जिंता भी जो होता है डेमन को एक ही बार में यहाँ पे ख़त्म कर देता है। फिर हम देखते कि डेमन यहाँ पे जो होता है गायब हो जाता है। तभी यहाँ पे लड़की पूछती कि डेमन क्या दोबारा वापस आएगा। जिंता बोलते कि हाँ, डेमन जो है दोबारा वापस आएगा क्योंकि यहाँ पे वो जो है तुम्हारी सोच से बना हुआ है। फिर नेक्स्ट सीन में हम जिंता को देखते हैं जो यहाँ पे उस लड़की के बारे में जानकारी इकट्ठी कर रहा होता है। तो उसके पिता कहते कि वो लड़की इसकी जो है मुंह भोली बेटी है और मैंने उसे गोद लिया हुआ है क्योंकि मेरा जो बेटा है वो जो है मर गया था, इसलिए मैंने यहाँ पे उस लड़की को गोद ले लिया है। तभी हम देखते कि यहाँ पे उस लड़की को लगता है कि उसके पिता ने सिर्फ उस लड़के के बदले में यहाँ पे उसको गोद लिया है और उसके पिता उस लड़की से बिल्कुल भी जो है प्यार नहीं करते हैं और जिसकी वजह से यहाँ पे जो डेमन है वो जो है बाहर निकल के आया है क्योंकि यहाँ पे वो जो है इसकी नेगेटिव इमोशन से आया है। तभी यहाँ पे जो जिंता होता है वो कहता है कि हमें इस सब को वजह ठीक करना होगा। फिर जिंता जो होता है यहाँ पे फिर से जो पहरा है वो जो है दे रहा होता है। तभी यहाँ पे जिंता कहता है कि अगर उस डेमन को खत्म करना है तो यहाँ पे सब कुछ जो है ठीक करना होगा और यहाँ पे इस लड़की को बताना होगा कि इसके पिता कितना ज़्यादा प्यार करते हैं इससे। तभी हम देखते हैं कि डेमन फिर से आ जाता है। जिंता जो होता है उसे यहाँ पे मारना स्टार्ट कर देता है और लड़की को बोलते कि यहाँ पे तुम्हारे पिता बहुत ज़्यादा ही प्यार करते हैं तुमसे, इसलिए सोचना बंद करो कि यहाँ पे तुम्हारे पिता तुमसे प्यार नहीं करते। अगर तुम कहोगी तभी ये डेमन मरेगा। तो यहाँ पे लड़की जो होती सब कुछ समझ जाती है और ये कहती कि ठीक है इसे मार डालो, मैं समझ गई कि मेरे पिता मुझसे जो है बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। फिर यहाँ पे जिंता कहते हैं कि ठीक है और जिसके बाद जो जिंता होता है वो जो होता है यहाँ पे इस लड़की की सारी इमोशन को देख पा रहा होता है और जिंता एक ही बार में यहाँ पे जो मॉन्स्टर होता है उसे जो है मार देता है, लेकिन मॉन्स्टर फिर भी नहीं मर रहा होता है। तभी जो लड़की होती है खुद से बोलती कि जल्दी करो और इसे जो है मार डालो, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। जिंता कहता कि ये हुई ना बात। फिर हम देखते कि जिंता यहाँ पे मॉन्स्टर को फिर से मारता है और मॉन्स्टर को मारते ही यहाँ पे जो मॉन्स्टर होता है वो जो होता है काले धुएं में यहाँ पे जो है गायब हो जाता है। जिंता कहता है कि अब ये मॉन्स्टर दोबारा कभी नहीं आएगा। फिर हम देखते कि यहाँ पे वो लड़की और उसके पिता यहाँ पे जो फिर से अच्छे से रहने लगे। अब यहीं पे हम देखते हैं कि यहाँ पे होटल वाला बंदा जो होता है अपना होटल में काम कर रहा होता है और उसकी बेटी यहाँ पे जिंता को खाना दे रही होती है। तभी जो चिंता होता है वो जो होता है उसकी बेटी की तारीफ कर देता है।
तो यहाँ पे होटल वाला बंदा कहता है कि अगर तुम चाहो तो मेरी बेटी से शादी कर सकते हो। लेकिन जो जिंता होता है वो मना कर देता है और साथ ही होटल वाली लड़की भी मना कर देती है। जिसके बाद यहाँ पे जिंता आराम से खाना खा रहा होता है। तभी ये लोग बोलते हैं कि यहाँ पे हाल ही में बहुत सारे जो बंदे हैं वो जो है किडनैप हो रहे हैं और हमें डाउट है कि यहाँ पे उन किडनैपिंग के पीछे डेमंस का हाथ है। और डेमन का नाम सुनते ही जो जिंता होता है वो जो होता है और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने लग जाता है और इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने के बाद ये जो होता है यहाँ से निकल जाता है। तभी जो ओनर होता है ये मना कर रहा होता है, लेकिन डेमन का नाम आने के बाद कहाँ पे जिंता किसी की सुनने वाला है और जिंता यहाँ से निकल जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे जिंता आ जाता है उसी ब्रिज के ऊपर जहाँ पे लड़कियाँ गायब हो रही हैं और ये खड़ा होता है। तभी जिंता को यहाँ पे एक लड़की दिखाई देती है जो भाग रही होती है और यहाँ पे उसके पीछे कोई बंदा पड़ा होता है। तो जिंता जाता है और उस डेमन से यहाँ पे लड़ाई करना स्टार्ट कर देता है और हम देखते हैं कि यहाँ पे वो जो डेमन होता है वो गायब होता है। जिंता यहाँ पे उसे जो है ढूंढ रहा होता है, लेकिन यहाँ पे वो डेमन इसकी नज़रों में नहीं आता। तभी हम देखते हैं कि जिंता को वो डेमन महसूस हो जाता है और वो कहता है कि अच्छा तुम ही वो किडनैपर हो, है ना। तो यहाँ पे जो डेमन होता है वो भी जो होता है जिंता से फाइटिंग कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो सुनता है कि यहाँ पे जिंता भी उस किडनैपर को ढूंढ रहा है तो यहाँ पे जो डेमन होता है वो जो होता है वो वापिस आ जाता है और जिंता के सामने आके कहता है कि मैं वो डेमन नहीं हूँ जिसे तुम ढूंढ रहे हो, मैं खुद किडनैपर को ढूंढ रहा हूँ। तो यहाँ पे जिंता कहता है कि एक डेमन दूसरे डेमन को आखिरकार क्यों ढूंढ रहा है। ये डेमन बोलते हैं कि मैं सच बोल रहा हूँ तभी तो मैं तुम्हारे सामने आ गया। फिर नेक्स्ट सीन में जिंता उसके घर पे आ जाता है और यहाँ पे पूछता है कि बताओ तुम भी एक डेमन हो तो आखिरकार तुम उस डेमन को क्यों ढूंढ रहे हो। तो यहाँ पे ये डेमन कहता है कि असल में उस डेमन ने मेरी जो बीवी है उसे जो है मारा है, इसलिए मैं यहाँ पे उसे जो है ढूंढ रहा हूँ। मुझे यहाँ पे एक सिंपल ज़िंदगी जीनी थी और मेरी बीवी को पता था कि मैं एक डेमन हूँ, लेकिन फिर भी वो जो है मेरे साथ रही, इसलिए मैं उस बंदे को मार के यहाँ पे अपनी बीवी का जो बदला है वो जो है लेना चाहता हूँ और अगर तुम चाहो तो मेरी जो हेल्प है वो जो है कर सकते हो। जिंता कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। फिर ये बंदा पूछता है कि आखिरकार तुम डेमन को क्यों मार रहे हो। तो यहाँ पे ये बोलते हैं कि मेरा कोई अपना वो जो है डेमन बन चुका है, इसलिए मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। तो ये बंदा बोलते है कि बताओ अगर वो तुम्हारे सामने आए तो क्या तुम उसे छोड़ोगे। तो जिंता कहता है कि मुझे अभी उसके बारे में कुछ नहीं पता है। जिसके बाद जिंता और यहाँ पे जो डेमन होते हैं वो जो है बातचीत करने लग जाते हैं। डेमन अपनी पूरी लव स्टोरी को सुनाने लग जाता है कि कैसे उसकी बीवी यहाँ पे जानती थी कि ये डेमन है, लेकिन फिर भी उसने जो इसका साथ दिया। और डेमन बोलते कि मैं एक सुपीरियर डेमन हूँ, लेकिन मुझे इंसानों की ज़िंदगी को जीना था, इसलिए मैंने यहाँ पे डेमन की ज़िंदगी को छोड़ दिया और इंसान का रूप जो है ले लिया। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिंता और वो डेमन यहाँ पे उसकी बीबी को और किडनैपर को जो है ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे जिंता को जो है कोई भी क्लू नहीं मिलता। फिर जिसके बाद ये लोग अंदर बैठ जाते हैं। तभी जिंता बोलता है कि अगर तुम सुपीरियर डेमन हो तो आखिरकार तुम इतने स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं हो। तो यहाँ पे जिंता के सामने जो डेमन होता है ये बोलता है कि मैं झूठ नहीं बोल सकता, देखो यहाँ पे मैं सिर्फ अपनी गायब होने वाली एबिलिटी की वजह से ही यहाँ पे सुपीरियर डेमन बन पाया हूँ, वरना मैं यहाँ पे कोई सुपीरियर डेमन नहीं हूँ, इसलिए मेरे पास इतनी पावर नहीं है। यूँ मान लो कि मैं यहाँ पे सिर्फ अपनी एबिलिटी की वजह से ही एक सुपीरियर डेमन हूँ, वरना मेरे अंदर खास पावर नहीं है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिंता फिर से होटल में आया होता है और ये जो होता है यहाँ पे खाना जो है खा रहा होता है और साथ ही उस लड़की से बात कर रहा होता है और ये बोलते कि तुम लोग चिंता मत लो, मैं यहाँ पे उस किडनैपर को ढूंढ लूंगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिंता और वो बंदा यहाँ पे जो होते हैं खड़े होते हैं, लेकिन उनको अभी तक कोई क्लू नहीं मिला होता और ये लोग कब से यहाँ पे डेमन को ढूंढ रहे होते हैं। तभी हम देखते कि यहाँ पे होटल वाली लड़की आ जाती है और जिंता और वो लड़की यहाँ पे बातचीत करने लग जाते हैं। वो लड़की बोलती कि मुझे फूलों को देखना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जिंता बोलता है कि मुझे भी ये फूल काफ़ी अच्छे लगते हैं। इसी तरह वो दोनों यहाँ बातचीत कर रहे होते हैं। तभी वो लड़की कहती कि ठीक है मैं जाती हूँ, लेकिन मैं कल भी यहाँ पे जो है तुमसे मिलने आऊँगी। तो जिंता बोलता है कि ठीक है तुम आ सकती हो। फिर जो लड़की होती है वो जो होती है यहाँ पे बात करने के बाद निकल जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे जो डेमन होता है वो गायब होके इन दोनों को देख रहा होता है और यहाँ पे उसे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है और वो इन दोनों के ऊपर हंस रहा होता है।
जैसे ही लड़की जाती है डेमन एक अजीब सी स्माइल देता है और ये बोलते हैं कि तुम दोनों की जोड़ी काफ़ी अच्छी लग रही थी। जिंता बोलते कि ऐसी कोई बात नहीं है। तभी हम देखते कि यहाँ पे पुल के ऊपर एक लड़की बेहोश हो जाती है और वही डेमन यहाँ पे आ जाता है। वो डेमन यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे लड़ाई करना स्टार्ट कर देता है। जिंता भी जो होता है उस डेमन को मारना स्टार्ट कर देता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे वो डेमन बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है। यहाँ पे जिंता के ऊपर वो जो है काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि वो डेमन वहाँ से भाग जाता है। लेकिन यहाँ पे जो जिंता का दोस्त होता है वो जो होता है यहाँ पे कहता है कि मैं उस डेमन को नहीं छोड़ने वाला, और वो जो होता है उस डेमन का पीछा करने के लिए उसके पीछे पीछे चला जाता है। और हम देखते हैं कि जो लड़की को जिंता ने बचाया होता है वो जो होता है यहाँ पे जिंता को थैंक यू बोलती है। जिंता बोलता है कि तुम ठीक तो हो ना। वो लड़की बोलती कि अगर तुम नहीं भी आते तो मैं यहाँ पे खुद जो है बचा लेती अपने आप को। जिंता कहता है कि अच्छा ऐसी बात है क्या, ठीक है मैं अगली बार से नहीं आऊँगा। यहीं पे हम उस बंदे को देखते हैं जो डेमन का पीछा करते करते यहाँ पे उस जगह पे पहुँचने वाला होता है, और वो बंदा अंदर से पूरा आग बबूला हो जाता है क्योंकि उसे याद होता है कि यहाँ पे कैसे उस डेमन ने उस लड़की को मारा था, यानी इसकी बीबी को मारा था। और हम उसकी बीबी को जो है यहाँ पे देख पाते हैं जिसकी बॉडी यहाँ पड़ी होती है। फिर हम देखते हैं कि ये लोग मंदिर के पास पहुंच जाते हैं। यहाँ पे डेमन उस लड़की को खा रहा होता है जिसे पकड़ के वो लेके आया होता है, और पूरी की पूरी लड़की को खा जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो दूसरा डेमन होता है वो यहाँ पे आ जाता है और वो गायब होके उससे लड़ाई करने लग जाता है। लेकिन यहाँ पे ये बड़ा वाला डेमन बहुत ज़्यादा ही ताकतवर होता है, और वो जो होता है दूसरे डेमन को यहाँ पे जो है मार देता है और उसे जो है ख़त्म कर देता है। तभी जिंता भी यहाँ पहुँच जाता है और अपने दोस्त को देख के बहुत ज़्यादा डर जाता है और ये बोलते कि तुम मेरे को जो है खा जाओ और मेरी पावर को ले लो। जिंता के पास एक एबिलिटी आ चुकी होती है जिससे यहाँ पे जिसको खाएगा उसकी पावर में जो है ये बदल जाएगा। फिर यहाँ पे जिंता उसे खा लेता है और उसकी सारी मेमोरीज को भी जो है ले लेता है। तो जिंता को उन दोनों की जो लव स्टोरी है वो जो है दिखाई देने लग जाती, कैसे उन दोनों को यहाँ पे एक दूसरे से प्यार हुआ और फिर उन दोनों ने साथ में रहने की कसमें खाई, और जिसके बाद वो दोनों साथ में रहे भी। लेकिन डेमन बीच में आ गया और यहाँ पे उसकी बीवी को मार डाला। फिर जिंता जो होता है डेमन के पास आ जाता है और वो जो होता है डेमन से फाइटिंग करना स्टार्ट कर देता है, और हम देखते हैं कि जिंता अपने हाथ को डेमन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है और गायब होके हमला कर रहा होता है। आपको पता ही होगा कि गायब होने की एबिलिटी इसे कहाँ से मिली। जिसके बाद हम देखते हैं कि जिंता कहता है कि मुझे मालूम है कि तुम मुझे जो है मारना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा। फिर जिंता अपनी तलवार को बाहर निकालता है और वो बहुत गुस्से में होता है। जिसके बाद जो जिंता होता है वो जो होता है आगे बढ़ता है और यहाँ पे डेमन को जो है कि बार में ख़त्म कर देता है। डेमन को ख़त्म करने के बाद ये इस डेमन की भी पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है, और जैसे ही पावर को एब्जॉर्ब करता है इसे जो है यहाँ पे उस डेमन की वाइफ दिखाई देती है जिसकी लाश यहाँ पड़ी होती है। तभी यहाँ पे जिंता कहता है कि ये डेमन तो सबकी लाश को खा जा रहा था, तो आखिरकार उसकी लाश कैसे मिली। फिर यहाँ पे जिंता इस डेमन की मेमोरीज को यहाँ पे देखने लग जाता है और एक बहुत बड़े राज से पर्दाफाश होता है कि यहाँ पे असल में ये जो डेमन है ये जो है उस डेमन की बीबी ही थी, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों ने इसके साथ बहुत ज़्यादा ही गलत काम किया था और उसे मार डाला था। लेकिन यहाँ पे हमारे डेमन दोस्त को लग रहा था कि जैसे उस डेमन को उस लड़के ने मारा है। समझ गए, जो इंसान था यानी हमारा जो टकला डेमन था उसे लगता था कि बड़े डेमन ने उसकी बीवी को मारा है, लेकिन उसकी बीवी है वो बड़ा वाला डेमन थी। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते कि यहाँ पे एक बंदा बहुत ज़्यादा ही उदास होता है और वो जो होता है एक लड़की से टकरा जाता है। तो यहाँ पे होटल लड़की बोलती कि मुझे माफ़ कीजिएगा। जिसके बाद वो बंदा अंदर आता है और हमें पता चलता है कि ये बंदा अपने भाई को ढूंढ रहा है, लेकिन इसे इसका भाई नहीं मिलता। जिसके बाद यहाँ पे ये लोग सलाह देते कि तुम जिंता से जो हेल्प मांगो। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे जिंता भी जो होता है आ जाता है। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे जो जिंता होता है वो जो होता है यहाँ से अपना होटल में बैठ रहा होता है, यानी खाने के लिए बैठ रहा होता है। तभी ये बंदा यहाँ पे जिंता को देख लेता है। होटल का मालिक बोलते कि यही जिंता है जो यहाँ पे सब कुछ ठीक कर सकता है। जिसके बाद हम देखते कि वो बंदा जिंता के पास जाने का फैसला करता है, और यहाँ पे होटल वाली लड़की भी जिंता को बोलती कि यहाँ पे तुम उस बंदे को देख रहे हो, उस बंदे का भाई गायब हो गया है।
तो क्या तुम उसकी हेल्प कर सकते हो? तो जिंता बोलता है कि नहीं, मुझे इन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तभी वो बंदा आ जाता है और ये बोलता है कि प्लीज़ आप मेरी हेल्प कीजिए, क्योंकि मुझे डाउट है कि किसी ने मेरे भाई का किडनैप किया है, हो सकता है कि वो डेमन भी हो। तो यहाँ पे जिंता कहता है कि देखो, मुझे इन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे तुम्हारा काम नहीं करने वाला। लेकिन वो बंदा बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है, लेकिन जिंता उसकी बात नहीं सुनता और यहाँ से निकल जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिंता फिर अगले दिन दोबारा आता है। तभी होटल वाला मालिक और उसकी बेटी रिक्वेस्ट करते हैं। वो कहते हैं कि पक्का इसके पीछे कोई डेमन है। अब जिंता इतनी रिक्वेस्ट सुनने के बाद वो हेल्प करने के लिए मान जाता है। तो नेक्स्ट सीन में हम होटल वाली लड़की को देखते हैं, जहाँ पे जिंता बैठा होता है। तभी होटल वाली लड़की कहती है, क्या तुमने फैसला किया कि तुम उस बंदे की जान बचाने वाले हो या नहीं हो? तो यहाँ पे जिंता कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम लोग इतना कह रहे हो तो मैं यहाँ पे उस बंदे के भाई की जान बचाने की जो है कोशिश करूंगा और उसे जो है ढूंढने की कोशिश करूंगा। जिसके बाद हम देखते कि वो बंदा अपनी मॉम के पास पहुंचता है। तो उसकी मॉम कहती कि तुम फिर से अपने भाई को ढूंढने में नाकामयाब हो गए ना, तुम बहुत ज़्यादा ही बेकार भाई हो, तुम अपने बड़े भाई को नहीं ढूंढ पा रहे, कैसे भाई हो तुम? जिसके बाद बंदा बहुत ज़्यादा निराश हो जाता है और वहाँ से निकल जाता है। तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते कि यहाँ पे जो जिंता होता है वो भी जो होता है इस बंदे के पास आ जाता है। और इस बंदे के पास आने के बाद जिंता कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे भाई को ढूंढने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें सबसे पहले अपने भाई के बारे में बताना स्टार्ट करना पड़ेगा। फिर जिंता इसके साथ एक रूम में आ जाता है और उसके बड़े भाई के बारे में सवाल करने लग जाता है। फिर वो बंदा वैसे वैसे ही जवाब देने लग जाता है। जिंता कहते कि ठीक है, अब मैं तुम्हारे बड़े भाई के बारे में ज़्यादातर चीज़ें जान चुका हूँ, अब मैं उसे ढूंढना स्टार्ट करता हूँ। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिंता अपना होटल में बैठा होता है और खाना खा रहा होता है और सोच रहा होता है कि आखिरकार वो उसके बड़े भाई को कैसे ढूंढ सकता है। तभी हम देखते हैं कि जिंता को एक आइडिया आता है और वो जो होता है यहाँ पे बाहर निकल जाता है। अब हम देखते हैं कि जिंता नोट्सू के घर पे आ जाता है और यहाँ पे आते ही वो जो होता है अंदर जाता है। तभी यहाँ पे नोट्सू की जो मम्मी होती हैं वो जो होती है जिंता का शुक्रिया अदा करती हैं, क्योंकि जिंता की वजह से नोट्सू आज है कम स्ट्रेस में है। जिसके बाद नोट्सू और जिंता अंदर आ जाते हैं और अंदर आने के बाद यहाँ पे जिंता जो होता है नोट्सू से पूछता है, क्या तुम मुझे बताओगे कि आखिरकार तुम्हारे बड़े भाई का जो कमरा है वो जो है कहाँ पे है? तो यहाँ पे नोट्सू कहता है कि ठीक है, मैं आपको वहाँ पे ले चलता हूँ। फिर यहाँ पे नोट्सू जो होता है बाहर चला जाता है, लेकिन यहाँ पे जिंता गायब होके जाता है, क्योंकि अगर कोई डेमन होगा तो जिंता को देख के वो बाहर नहीं आएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि नोट्सू यहाँ पे अपने बड़े भाई के कमरे में आता है। तभी उसे दिखाई देता है कि एक लड़की जिसका पूरा गाँव यहाँ पे जल चुका है और साथ ही उसका घर भी जल चुका है और उसका पूरा घर यहाँ पे खंडर बन चुका है और वो लड़की बहुत ज़्यादा ही दुखी है। लेकिन यहाँ पे कैसे कैसे करके वो लड़की बच गई, लेकिन उसके पेरेंट्स नहीं बचे। जिसके बाद वो लड़की अपने गांव में वापस जो है चली जाती है और कुछ टाइम बाद जब वो अपने घर पे जाती है तो वो देखती कि नोट्सुकू और उसकी जो फैमिली है वो जो है यहाँ पे रहने के लिए आ चुकी है। और दूसरी फैमिली को देख के यहाँ पे ये जो है बहुत ज़्यादा ही दुखी हो जाती है, लेकिन वो फिर भी वहाँ पे रहना स्टार्ट कर देती है। लेकिन तभी नोट्सू का जो बड़ा भाई होता है वो इसे देख लेता है। फिर हम देखते कि यहाँ पे वो चीजें जो है हट जाती हैं और नोट्सू यहाँ पे सब कुछ जो है देख पा रहा होता है। तभी हमें पता चलता है कि जिंता सामने आ जाता है और जिंता कहता है कि असल में वो डेमन यहीं पे रहा करती थी जहाँ पे तुम लोग रहा करते थे, इसलिए वो अभी तक यहाँ से गई नहीं। यहीं पे हम नोट्सू के बड़े भाई को देखते हैं जो कहता है कि मैं तुम्हें इस दुनिया से बाहर ले जाऊंगा और मैं तुम्हें अपने साथ रखूंगा। यहाँ पे डेमन कहती कि नहीं तुम चले जाओ, लेकिन यहाँ पे उसका भाई नहीं मानता। फिर हम देखते कि एकदम से उसका भाई जो है यहाँ पे गायब हो जाता है और गायब होते ही यहाँ नोट्सू आ जाता है। नोट्सू कहता है कि आखिरकार मेरा भाई कहाँ पे गया। जिसके बाद डेमन कहती है कि मैंने उसे कहा था जाने के लिए, लेकिन वो गया ही नहीं। जिसके बाद डेमन भी गायब हो जाती है। तभी यहाँ पे जो जिंता होता है ये कहता है कि असल में इस दुनिया के अंदर टाइम बहुत तेजी से चलता है और हो सकता है कि तुम्हारा भाई अब ना रहा हो, वो बूढ़ा हो के अब खत्म हो गया हो। और डेमन कहते कि मुझे माफ करना, लेकिन मैं तुम्हारे भाई को 3 बार कहा था कि चले जाओ, लेकिन वो बात ही नहीं मान रहा था। उसकी जिद थी कि वो मुझे यहाँ से ले जाएगा और इसलिए वो यहीं पे रह गया हमेशा के लिए। फिर जो डेमन होती है वो भी यहाँ से चली जाती है। तभी नोट्सू कहता है कि आखिरकार ये सब क्या हो गया। तभी यहाँ पे जो जिंता होता है ये बोलता है कि मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे भाई को बचा नहीं पाया। तो यहाँ पे नोट्सू कहते हैं कोई बात नहीं, मेरे भाई ने अच्छे काम के लिए यहाँ पे अपनी जान दी है,
मैं उसे जानता हूँ कि वो कोई काम को ठान ले तो उसे पूरा ही करता है, चाहे उसमें उसकी जान ही क्यों ना चली जाए। जिसके बाद हम देखते कि नेक्स्ट सीन में नोट्सू और वो बंदा यहाँ पे होटल में बैठे होते हैं। यहाँ पे जिंता बोलते हैं कि मुझे माफ कर देना। नोट्सू बोलते हैं कोई बात नहीं, तुम्हारी वजह से अब मेरे दिल में एक शांति है और मुझे पता है कि मेरा भाई अब जो है बिल्कुल ठीक है जहाँ पे भी है वो। जिसके बाद यहाँ पे नोट्सू जो होता है निकल जाता है और वो बहुत ज्यादा ही रो रहा होता है। तभी यहाँ पे जो जिंता होता है वो जो होता है होटल मैनेजर को देखता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम ही उसके बड़े भाई हो, क्योंकि उस इलाके में यहाँ पे टाइम बहुत ज्यादा फास्ट बीतता है, इसलिए तुम 60 साल के हो गए हो अब। लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि आखिरकार वो डेमन कहाँ पे गई। जिसके बाद यहाँ पे नोट्सू का बड़ा भाई बोलता है कि ये लड़की वही डेमन है। तो यहाँ पे जिंता कहता है कि मैं समझ गया था कि तुमने इसे जो है बाहर ले आए, लेकिन आखिरकार तुम अपने पेरेंट्स के पास क्यों नहीं गए। तो यहाँ पे नोट्सू का बड़ा भाई कहता है क्योंकि मैंने सोचा था कि मेरे पेरेंट्स को अब मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बूढ़ा हो चुका हूँ, इसलिए मैंने नए सिरे से शुरुआत करी। लेकिन तुम्हें मानना होगा कि तुमने मुझे जो है पहचान लिया। तो जिंता कहता है कि तुम्हारी शक्ल बिल्कुल जो है सेम है, इसलिए मैं पहचान गया। यहीं पे हम देखते कि जिंता और उसका जो डैड होता है वो जो होता है बैठ के यहाँ पे ड्रिंक कर रहे होते हैं। तभी जिंता के डैड कहते हैं कि असल में मुझे एक पिक्चर मिली है, जिससे यहाँ पे रूमर है कि ये पिक्चर जिस घर में जाती है उस घर की तबाही हो जाती है और वो बंदा जिंदा नहीं रहता जो भी इस पिक्चर खरीदता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इस पिक्चर के बारे में पता लगाओ। जिंता कहता है कि आप चिंता मत लीजिए, मैं इस पिक्चर के बारे में जरूर पता लगाऊंगा। जिसके उसके पिता कहते हैं कि ठीक है। फिर जिंता जो होता है उस फोटो को उठा लेता है और नखीन में होटल में आ जाता है और वो जो होता है उस फोटो के बारे में पूछताछ करने लग जाता है। तभी जेंजी भी जो होता है उसी पिक्चर को लेके आ जाता है और ये बोलते कि मैं भी इसी के बारे में पता लगा रहा हूँ। जिंता बोलता कि हम लोग साथ में मिलकर इसके बारे में पता लगाएंगे। फिर जेंजी और जिंता साथ में मिलकर इस फोटो के बारे में पता लगाने लग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में जो जेंजी होता है वो जो होता है यहाँ पे एक दुकान में पहुंच जाता है और उस तस्वीर के बारे में पता कर रहा होता है। वो बंदा बोलता है कि इस पेंटिंग को एक पेंटर ने बनाया है जो यहाँ पे दूर गांव में रहा करता है और अभी वो बीमार चल रहा है। फिर जिंता जो होता है यहाँ पे इस खबर को सुन लेता है और वो कहता है कि ठीक है तुम चिंता मत लो, मैं जाके इसके बारे में पता लगाता हूँ। और नेक्स्ट सीन में जिंता उस पेंटर के घर के बाहर पहुंच जाता है और जो पेंटर होता है वो जो होता है यहाँ पे बीमार पड़ा हुआ होता है। तभी जिंता बोलते हैं क्या तुम उस तस्वीर की वजह से बीमार पड़ गए हो। तो यहाँ पेंटर बोलते हैं कि नहीं, मेरी उम्र हो गई है इसलिए मैं बीमार पड़ा हूँ, उस तस्वीर की वजह से नहीं। वो तस्वीर तो काफी ज्यादा अच्छी है, एक बंदे ने उसे जो है बनाया था जिसका नाम केंटा था। तो यहाँ पे जिंता समझ जाता है कि वो उसके पिता का नाम था जो उसके पहले पिता थे, यानी कि उसके पिता ने उसकी मॉम की जो पिक्चर है वो जो है बनवाई हुई थी। जिंता बोलते है लेकिन उनकी शक्ल थोड़ी सी अलग लग रही है। तो यहाँ पे पेंटर बोलते कि मैंने तुम्हारी मॉम को देखा नहीं था और इसलिए मुझे यहाँ पे उनके शक्ल के बारे में नहीं पता था। लेकिन यहाँ पे मैं रहा करता था वहाँ पे जो है एक कमरा मालिक रहा करती थी जिसकी शक्ल तुम्हारी मॉम से मिलती थी, तुम्हारे डैड वैसा ही कहा करते थे, इसलिए मैंने यहाँ पे उसी शक्ल को देख के ये पिक्चर बनाई। फिर वो बंदा बोलते कि ये उस समय की बात है जब मैं यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा था काम करने के लिए। मैं इस गांव में पहुंचा था और मैंने यहाँ पे इस गांव के अंदर ही उस पिक्चर को बनाया हुआ था और उस समय मैं एक रूम में रहा करता था और मैं एक फेमस पेंटर बनना चाहता था। तभी तुम्हारे पिता मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि मुझे एक पेंटिंग बनवानी है। फिर उन्होंने इस पेंटिंग के बारे में बताया और मैंने यहाँ पे जो पेंटिंग है वो जो है बना दी। इसलिए तुम्हें इस पेंटिंग के बारे में चिंता लेने की कोई जरूरत नहीं है, ये पेंटिंग पूरी तरह से जो है सेफ है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिंता फिर से होटल में आ जाता है और खाना खा रहा होता है। फिर जिंता अपने पिता को बोलता है कि ये पेंटिंग मेरी मॉम की है जो सबसे पहले मेरी मॉम हुआ करती थी, इसलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो जिंता के पिता कहते हैं कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। यहीं पे हम जिंता को देखते हैं जो एक डेमन के पास आया होता है और डेमन बोलती कि मुझे खरीद लो, लेकिन जिंता कहते हैं कि नहीं और फिर जिंता उस डेमन को यहाँ पे जो है खत्म कर देता है। डेमन को खत्म करने के बाद एक लड़की यहाँ पे आ जाती है और वो जो होती है इस डेमन खत्म करने के पैसे देती है और वो बोलती कि असल में ये जो औरत थी ये काफ़ी अच्छी हुआ करती थी, लेकिन जब इसकी डेथ हुई तो ये जो एक डेमन बन गई क्योंकि इसकी डेथ काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से हुई थी। वैसे मैं चाहती हूँ कि इन फ्यूचर अगर मेरी भी जो डेथ है वो जिस तरह से होए और मैं यहाँ पे इस तरह से बन जाऊँ तो प्लीज़ तुम मुझे ख़त्म कर देना। तो यहाँ पे जिंता बोलते कि बिना पैसों के मैं कोई काम नहीं करता। लिकी बोलती कि सही में तुम बहुत ज़्यादा ही चालाक हो। जिसका जिंता बोलता कि तुम जो चाहो बोल सकती हो। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो नाट्सू होता है वो जो होती है यहाँ पे घूम रही होती है मार्केट के अंदर अपनी दोस्त के साथ। तभी नाट्सू जो होती है यहाँ पे चीज़ों को ढूंढ रही होती है। तभी एक मर्चेंट के पास जाती है जिसका नाम होता है सुमेगोरो। तो यहाँ पे नाट्सू कहती है कि मुझे यहाँ पे ये जो हेयर पिन है ये जो है काफ़ी पसंद आई। सुमेगोरो जो होता है यहाँ पे नाट्सू को वो जो हेयर पिन होता है वो जो होता है दे देता है।
नाट्सू जो होती है हेयर पिन को लेके यहाँ से जो है चली जाती है और साथ ही हमें वो हेयर पिन भी दिखाई जाती है जिसके ऊपर एक बर्ड बनी होती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे जिंता ने एक और लड़की को खत्म कर दिया होता है, यानी कि एक और डेमन को खत्म कर दिया होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जिंता डेमन खत्म करने के बाद यहाँ से जहर जा रहा होता है और ये काम भी उसी लड़की ने दिलवाया होता है जिसे हमने शुरू में देखा था। यहाँ पे जिंता बोलते कि ठीक है अब मैं जाता हूँ, वो लड़की बोलती कि ठीक है अगला काम होगा तो मैं तुम्हें जरूर बुलाऊंगी। जिंता बोलते कि ठीक है बस मुझे पैसे मिलने चाहिए, बाकी तो मैं कोई काम कर सकता हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नाट्सू यहाँ पे अजीबोगरीब हरकतें कर रही होती है और वो जिंता को बड़ा भाई बुला रही होती है। जिंता बोलता है कि आखिरकार इसे क्या हुआ है, तो होटल गर्ल बोलती कि असल में इसने एक हेयर क्लिप खरीदी थी जब से ये ऐसी हो गई है। तो यहाँ पे जिंता बोलता है कि तुमने क्लिप किससे खरीदी थी, तो यहाँ पे नाट्सू बोलती कि मैंने एक क्लिप यहाँ पे एक बंदे से खरीदी थी जिसका नाम ओमे गुरु था। जिंता कहता है कि ठीक है मैं इस हेयर क्लिप के बारे में पता लगा के आता हूँ कि आखिरकार इसमें क्या दिक्कत है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो जिंता होता है वो जो है पता लगाने के लिए निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में जिंता ओमे गुरु को हर जगह ढूंढ रहा होता है लेकिन उसे नहीं मिलता, लेकिन फाइनली ढूंढने के बाद जिंता को ओमे गुरु मिल जाता है। तभी हम देखते हैं कि ये दोनों फाइटिंग करने लग जाते हैं। ओमे गुरु बोलता है कि वो लड़की एक डेमन है और मुझे डेमन खत्म करने का काम मिला हुआ है। तभी हम देखते हैं कि ओमे गुरु यहाँ पे अपनी स्पेल से जो हमला कर देता है जिंता के ऊपर। तभी जिंता भी जो होता है अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और वो जो होता है उन सभी जो मोस्टर होते हैं उनको जो एब्जॉर्ब कर लेता है और वो ओमे गुरु को पकड़ लेता है और ये बोलते हैं कि तुम मुझे जल्दी बताओ कि आखिरकार हम जो उसे कैसे ठीक कर सकते हैं। तो ओमे गुरु जो होता है एक तरीका बताता है और ये बोलते हैं कि वैसे अगर आज मैं नहीं मारूंगा तो कल ना कोई उसे जो है मार ही डालेगा। जिंता बोलते हैं कि वो मैं देख लूंगा, अभी बताओ कि आखिरकार मैं उसे कैसे ठीक करूं। तो ओमे गुरु जो होता है एक रास्ता बता देता है। जिंता बोलते हैं कि ठीक है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो जिंता होता है वो जो होता है यहाँ से निकल जाता है और नेक्स्ट सीन में वो नोरा के पास पहुंच जाता है और नोरा को एक जगह पे ले आता है और उस जगह पे आते ही वो जो होता है अपने हाथ से एक चक्कू निकालता है और यहाँ पे नोरा का जो हेयरपिन होता है उससे भी जय निकालता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि दोनों चीजें मिलके यहाँ पे एक पंछी बन जाती हैं और वो दोनों आसमान में जो है उड़ जाती हैं और जो नोरा होती है वो जो होती है ठीक हो जाती है। यहीं पे ओमे गुरु बोलते हैं कि असल में वो तीनों चीजें एक ही बंदे ने बनाई थी और हम लोग जो भी चीजें बनाते हैं उनमें जो है जान होती है, इसलिए वो लोग अब आजाद हो चुके हैं और यहाँ से जो है चले गए हैं। नेक्स्ट सीन में फ्यूचर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे दो लड़कियां जो श्राइन होता है उसे जो है साफ कर रही होती हैं। तभी यहाँ पे जो जिंता होता है वो जो होता है आ जाता है और वो जो होता है श्राइन को देख रहा होता है और वो श्राइन को देखने के बाद यहाँ पे लड़कियों से बात करना स्टार्ट कर देता है और बात करने के बाद यहाँ से निकल जाता है। यहीं पे हम देखते हैं कि सभी बंदे शो देखने के लिए आए होते हैं और ये लोग शो देखने के लिए बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड होते हैं। फिर हमें यहाँ पे जो प्ले है वो दिखाया जाता है। टीचर जो होती है प्ले को स्टार्ट करती है और प्ले के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यहाँ पे जो नागोसुको होता है वो जो होता है यहाँ पे हार्लोट से जो है मिलने आया होता है। ये दोनों मिलके यहाँ पे बातचीत कर रहे होते हैं, लेकिन तभी यहाँ बारिश स्टार्ट हो जाती है और यहाँ पे हार्लोट को ठंड लगने लग जाती है। तभी इन दोनों को एक शैडो दिखाई देता है और यहाँ पे हार्लोट शैडो को देख के डर जाती है। ये देख के नागोसुको कहता है कि आखिर कैसे क्या हुआ है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे नागोसुको सारी बातों को जो जिंता है उससे बता देता है। जिंता कहता है कि वैसे हाल ही में मैं भी एक डेमन को ढूंढ रहा हूँ, जिसके आते ही बारिश हो जाती है। यहाँ पे हार्लोट कहते कहीं वो वही डेमन तो नहीं था। जिंता कहता है कि तुम चिंता मत लो, मैं सबको संभाल लूँगा। फिर नेक्स्ट सीन में यहाँ पे जो हार्लोट होता है वो जो है यहाँ पे नागोसुको से मिलने आया होता है। जिसके बाद ये दोनों मिलकर फिर से बातें करने लग जाते हैं और धीरे धीरे इनकी दूरियाँ यहाँ पे करीब हो रही होती है। तभी एकदम से हार्लोट फिर से शैडो को देखती है और डर जाती है। असल में हार्लोट को यहाँ पे उसके अंदर अपना जो भाई है वो जो दिखाई दे रहा होता है जो मर चुका है पहले ही। नेक्स्ट सीन में जिंता को यहाँ पे वो डेमन नहीं मिल रहा होता और ये कहता है कि आखिरकार मैं उस डेमन को कैसे पकड़ सकता हूँ। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे नागोसुको आ जाता है और वो सारी बातों को बताता है और वो कहता है कि मुझे यहाँ पे हार्लोट से प्यार हो गया। लेकिन सभी लोग कहते हैं कि हार्लोट बहुत ज़्यादा अमीर है, तुम जो उसे रहने दो। लेकिन होटल वाला बंदा है वो बोलते हैं कि तुम धीरे धीरे उससे जो है यहाँ पे करीबियाँ बढ़ाओ और एक दूसरे को जानो, फिर यहाँ पे तुम अपने प्यार का इतिहास कर देना। जिसके बाद यहाँ पे नागोसुको इस बात के लिए तैयार हो जाता है और नागोसुको कहता है कि ठीक है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नागोसुको फिर से जो हार्लोट से मिलना आया होता है, लेकिन यहाँ पे अभी तक वो नहीं पहुँचा होता। हार्लोट जो होती है शैडो के पास जाने लग जाती है क्योंकि वो शैडो हार्डो को बुला रही होती है। लेकिन तभी बीच में नागोसुको यहाँ पे जो आ जाता है और वो जो होता है हार्लोट को होश में लेके आता है।
लेकिन तभी जो शैडो होती है वो जो होती है इनके ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देती है। लेकिन नागोसुको अपनी तलवार को निकाल के यहाँ पे लड़ाई करना स्टार्ट कर देता है। तभी हम देखते हैं कि जिनता बीच में आता है और इसे जो है ख़त्म कर देता है। और हमें पता चलता है कि ये शैडो है ये जो असल में पछतावा होता है, जो बंदे यहाँ पे मरते हैं और उनकी जो अधूरी इच्छाएं होती हैं वो रह जाती हैं, तो वो जो इस तरह का शैडो बनते हैं। यहाँ पे हार्लोड कहते हैं कि तुम सही कह रहे हो क्योंकि मेरा भाई तो कब का मर चुका है, लेकिन यहाँ पे मुझे उसमें दिखाई दिया था वो। अब इसी के साथ इनका प्ले खत्म हो जाता है। नेक्स्ट सीन में जो नागोसुके होता है वो जो होता है यहाँ पे लड़कियों से बोलते हैं कि कल मैं दोबारा से उस प्ले को देखने जाऊँगा, क्योंकि मुझे उस प्ले के अंदर बहुत ज़्यादा ही अजीब ढंग से दिखाया गया है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि यहाँ पे जो जिंता होता है वो जो होता है बैठा होता है, और यहाँ पे साथी में जो समगुरो होता है वो भी जो होता है बैठा होता है। और नेक्स्ट सीन में यहाँ पे जिंता एक लड़की के साथ घूम रहा होता है और ये दोनों यहाँ पे बातचीत कर रहे होते हैं। तभी ये मार्केट में देखते कि यहाँ पे बंदे जो है शराब के पीछे बहुत ज़्यादा जो है पागल हो चुके हैं। नेक्स्ट सीन में हमें होटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे नागुरो भी जो होता है यही शराब पी रहा होता है और ये सभी बहुत ज़्यादा ही इंजॉय कर रहे होते हैं। नागुरो बोलते कि शराब तो बहुत ज़्यादा टेस्टी है, आप चाहे तो इसे जो है पी सकते हैं। फिर हम देखते कि ये लोग इंजॉय करते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे जिंता इसे ट्राई करता है तो उसे शराब बिल्कुल बेकार लगती है। फिर नेक्स्ट सीन में जिंता यहाँ पे हागुरो से जो है इसके बारे में पूछताछ करने लग जाता है। हागुरो बोलती कि मैंने अभी तक इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं सुना, लेकिन मुझे ये पता है कि जो भी इसे पीता है उसे जो है इसकी लत लग जाती है और वो बहुत ज़्यादा ही अजीबोगरीब हरकतें करने लग जाता है। यहाँ पे जिंता बोलता है कि ठीक है, इतनी जानकारी काफ़ी है। तभी हम देखते कि यहाँ पे दारू पीने के बाद सही बंदे बहुत ज़्यादा अजीब हरकतें करने लग जाते हैं। अब जिंता के पास कोई और चारा नहीं होता और वो जो होता सभी बंदों को मार के यहाँ पे जो है सुलाने लग जाता है और जिंता एक ही बार में सही बंदों को यहाँ पे जो है बेहोश कर देता है। जिंता बोलते हैं कि यहाँ पे मुझे जो सही में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन फिर भी मैंने सभी को जो है संभाल लिया। और जिंता कहता है कि मुझे शराब के बारे में पता करना होगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिंता समोगो के पास आ जाता है और ये बोलता है कि मुझे इसके बारे में पता करना है। समोगो बोलता है कि ठीक है, हम लोग इसके बारे में पता करने के लिए चलेंगे। फिर अकुत्सु और जिंता यहाँ पे शराब के बारे में पता करने के लिए बाहर आ जाते हैं और ये दोनों यहाँ पे इधर उधर उसके बारे में पता कर रहे होते हैं, लेकिन तभी ये जो है एक जगह पे पहुँच जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये दोनों जो होते हैं वहाँ से निकल के फिर से हाटोरो के पास आ जाते हैं। फिर हाटोरो इनको जो है बताने लग जाती है सारी जो चीज़ें हैं उनके बारे में, जिसके बाद यहाँ पे जिंता कहता है कि हमें इसके बारे में पता करना होगा। और ये दोनों यहाँ पे एक जगह पे बैठे होते हैं, लेकिन तभी एकदम से बाहर एक मॉन्स्टर आ जाता है और जो इनके ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन ये दोनों मिलके यहाँ पे इस मॉन्स्टर को जो है ख़त्म कर देते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें हेट्सुकी यहाँ पे जो डैड दिखाए हैं वो जो है दिखाए जाते हैं और यहाँ पे हेट्सु के डैड भी बहुत सारी जो शराब है वो पी रहे होते हैं। हेट्सु मना कर रही होती है, लेकिन यहाँ पे इसके डैड नहीं मानते। तभी हमें नेक्स्ट सीन में हम एक बंदे को देखते हैं जो बहुत सारी वैसी शराब लेके आया होता है और यहाँ पे हकात्सु और जिंता पहुँच जाते हैं और ये बोलते कि बताओ आखिरकार तुम ये शराब कहाँ से लेके आए हो। तभी यहाँ पे ये बंदा कहता है कि मैं क्यों बताऊँ। फिर जिंता अपनी तलवार को बाहर निकालता है, जिसके बाद ये बंदा बोलता है कि मुझे एक गोल्डन हेयर वाली लड़की ने इसके बारे में बताया था। उसने कहा था कि इसका तालाब बहता है और ये शराब बहुत ज़्यादा कीमती है। अब जिंता ये सुनते ही यहाँ पागल हो जाता है क्योंकि ये उसकी बहन के बारे में ही बात कर रहा है और यहाँ पे जिंता इसे जो है ख़त्म करने वाला होता है, लेकिन यहाँ पे जो अकाडू होता है वो जो होता है इसे मना करता है और ये बोलता है कि हम सिंपल बंदों को नहीं मार सकते। तभी ये बंदा शराब को पीना स्टार्ट कर देता है और पीते ही यहाँ पे एक डेमन बन जाता है। जिंता समझ आता है कि जो बंदे हमने मारे हैं वो सारे ही यहाँ पे सिंपल इंसान थे। फिर ये मॉन्स्टर यहाँ पे हमला करना स्टार्ट कर देता है। तभी यहाँ पे हकारू बोलता है कि पहले जाओ और यहाँ पे जो हकारी है उसके जो पिता है उसको जो है बचाओ और मैं यहाँ पे इसको जो है संभाल लूँगा। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे ये दोनों लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और जो हकारू होता है वो जो होता है शिकिगामी को जो है समन कर लेता है और यहाँ पे जिंता यहाँ से निकल जाता है और कहता है कि मुझे किसी भी तरह उसको जो है बचाना होगा। और यहीं पे ये दोनों जो है आपस में फाइटिंग कर रहे होते हैं और यहाँ पे शिकिगामी जो होता है इस बंदे के ऊपर हमला कर रहा होता है और शिकिगामी का साइज भी तुम लोग देख सकते हो कितना बड़ा है। फिर यहाँ पे हम जिंता को देखते हैं जो बहुत तेज़ी से बचाने के लिए जा रहा होता है हकारू को। तो यहीं पे हम देखते हैं कि जिंता भाग के जा रहा होता है यहाँ पे उसको बचाने के लिए। ये जो होता है शिजुकी के पास पहुँच जाता है और आते ही शिजुकी के पिता को एक घूसा मारता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे जो सोमेगिरी होता है वो जो होता है यहाँ पे मॉन्स्टर से फाइटिंग कर रहा होता है और वो अपने योगिरी की हेल्प से यहाँ पे मॉन्स्टर को हरा देता है। सोमेगिरी कहता है कि चिंता अब तुम्हारे ऊपर ऐसा कुछ। नेक्स्ट सीन में हम जिंता को देखते हैं जो यहाँ पे सूजने के पिता से फाइटिंग कर रहा होता है और ये जो होता है यहाँ पे सूजने के पिता को मारने जा रहा होता है
और सारी बातों को याद करता है, जिसकी वजह से ये काफ़ी कमज़ोर पड़ जाता है। सुजने के पिता इसे जो है एक तलवार मार देते हैं और दूर फेंक देते हैं, और ये जो होता है लगभग बेहोश होने वाला होता है। लेकिन तभी एकदम से ये भी जो होता है वाइन को उठा लेता है और वाइन को पी लेता है, जिसकी वजह से इसकी जो डेमनिक पावर है वो भी जो है एक्टिवेट हो जाती है और ये खुद भी हाफ डेमन बन जाता है। यहीं पे सुजने जिंता को मना कर रही होती है, लेकिन जिंता के पास यहाँ पे इसके पिता को मारने के अलावा कोई और चारा नहीं होता। जिसके बाद हम देखते हैं कि जिंता अपनी पावर को एक्टिवेट करके यहाँ पे डेमन बन चुका होता है और ये डेमन बन के ही सीधा जो होता है हमला करता है और ये सुजने के पिता को बाहर फेंक देता है। सुजने के पिता जो होते हैं बाहर आके गिर जाते हैं। फिर जिंता जो होता है सुजने के पिता के पास आता है और ये जो होता है कि हमले से यहाँ पे उसके पिता को ख़त्म कर देता है। ये देख के सुजने बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और ये जिंता को बोलती कि तुम एक मर्डरर हो, तुमने मेरे पिता को मार डाला, यहाँ से चले जाओ। जिंता जो होता है सुजने की बात का बिल्कुल ही बुरा नहीं मानता। उसे पता है कि सुजने किस हालातों से यहाँ पे जो है गुजर रही है। फिर नेक्स्ट सीन में यहाँ पे ओमीगिरी आ जाता है और कहता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए। जिसके बाद ये लोग जा रहे होते हैं। ओमीगिरी बोलते क्या हुआ, तो जिंता बोलते कि सब कुछ ठीक हो गया। जिसके बाद ये लोग यहाँ से जो है जंगल के रास्ते से दोबारा से अपने गांव की तरफ जा रहे होते हैं। अब चलते चलते रात हो जाती है। यहाँ पे ओमीगिरी कहता है कि मैं थोड़ी देर बैठ जाता हूँ। फिर जिंता कहता है कि ठीक है। तभी जिंता यहाँ पे जो है एक जगह पे चला जाता है। असल में ये वही जगह होती है जहाँ पे शिजुका और जिंता जब छोटे थे तो यहाँ पे मिला करते थे। फिर जिंता जो होता है यहाँ पे तालाब के अंदर उतरता है और एकदम से उसे यहाँ पे जो कपड़े हैं वो पाते हैं। जिंता जो होता है उन कपड़ों को उठा लेता है और कपड़ों को उठाने के बाद एकदम से इसे शिजुका दिखाई देने लग जाती है। शिजुका बोलते कि मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाई। जिंता बोलते कि कोई बात नहीं, सो जाओ तुम, गुड बाय। और यहाँ पे शिजुका जो होती है गायब हो जाती है और साथ ही उसके कपड़े भी गायब हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में ओमीगिरी और जिंता दोनों जो होते हैं एक होटल के पास बैठे होते हैं। ओमीगिरी बोलते कि अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम जो है यहीं पे रहना। जिंता बोलता कि ठीक है, तुम यहाँ से जा सकते हो। ओमीगिरी जो होता है अपने सामान को उठा के इस जगह से निकल जाता है। ये बोलता है कि मैं आगे जाके और डेमन को मारूंगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ओफू और यहाँ पे जिंता दोनों जो होते हैं घूम रहे होते हैं। ओफू बोलती कि तुम ठीक तो ना जिंता। जिंता बोलते कि हाँ मैं ठीक हूँ। ओफू बोलती कि ठीक है, अब मैं जाती हूँ। जिंता बोलते कि तुम्हारा शुक्रिया। जिसके बाद ओफू यहाँ से जो है निकल जाती है। यहीं पे हमें 2 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शिजुका और जिंता दोनों जो होते हैं बातचीत कर रहे होते हैं। शिजुका बोलते कि काफ़ी ठंड है। जिंता बोलते कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। तभी हम देखते कि शिजुका जिंता को जो है यहाँ पे पैट करने लग जाती है। नेक्स्ट सीन में यहाँ पे ये लोग एक मीटिंग के अंदर होते हैं और जिंता को एक मिशन मिलता है कि जिंता यहाँ पे जो एक मॉन्स्टर को मारने जाएगा। और जिंता यकीन दिलाता है कि आप लोग चिंता मत लीजिए, मैं यहाँ पे मॉन्स्टर को मार के ही आऊँगा। जिसके बाद जिंता यहाँ से चला जाता है। जिंता जो होता है सबसे पहले अपनी बहन के पास जाता है और अपनी बहन को बोलते कि तुम अपना ख्याल रखना, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊँगा। इसकी बहन बोलती कि ठीक है। फिर जो जिंता होता है वो जो होता है यहाँ पे आ जाता है। यहीं पे हम देखते कि बहुत ज़्यादा धुंध फैली होती है। जिंता जो होता है यहाँ पे मॉन्स्टर को सेंस कर पा रहा होता है। तभी मॉन्स्टर यहाँ पे आ जाता है। जिंता और मॉन्स्टर यहाँ पे आपस में फाइटिंग करने लग जाते हैं, लेकिन मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है और वो जो होता है जिंता के ऊपर हमला करता है और वो जो होता है जिंता को यहाँ पे जो होता है जख्मी कर देता है। अब जख्मी करने के बाद मॉन्स्टर यहाँ से भाग जाता है। जिंता बहुत ज़्यादा जख्मी होने के बाद दोबारा अपने गांव में वापस चला जाता है। तभी गांव वाले जिंता को देखते हैं और वो जो होते हैं जिंता को यहाँ पे जो है कमरे में ले जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि शिजुका जिंता का जो है इलाज कर रही होती है और ये बोलती कि तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। जिंता बोलता कि मुझे माफ़ करना, मैं मॉन्स्टर को मार नहीं पाया। शिजुका बोलती कोई बात नहीं, तुम जिंता हो, मेरे लिए उतना ही काफ़ी है। तभी मॉन्स्टर गांव के अंदर घुस जाता है। जिंता को इस बात का पता चल जाता है। जिसके बाद जिंता बाहर आ जाता है और वो जो होता है मॉन्स्टर से फाइटिंग करने के लिए तैयार हो जाता है। मॉन्स्टर गाँव वालों को मार रहा होता है, लेकिन जिंता मॉन्स्टर के आगे आ जाता है और वो मॉन्स्टर को एक ही बार में ख़त्म कर देता है। अब जिस तरह से जिंता यहाँ पे फाइटिंग कर रहा होता है, सभी गांव वाले यहाँ पे जिंता को देख के बहुत ज़्यादा शौक में आ रहे होते हैं। मॉन्स्टर ख़त्म होने के बाद जिंता जो होता है यहाँ पे जो होता है आगे की तरफ जा रहा होता है। हम देखते हैं कि जिंता पूरा ब्लड से नहाया हुआ होता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि सीन प्रेजेंट कहा जाता है। जिंता जो होता है आगे की तरफ जा रहा होता है और ये सीधा यहाँ पे शिजुका की कब्र के पास जाता है और उससे थोड़ी बातें करता है और वहाँ से जो है आगे बढ़ता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें एक सीन दिखाया जाता है। हमें यहाँ पे 2 कपल्स दिखाए जाते हैं जिनको यहाँ पे एक तलवार मिली होती है। ये लोग इस तलवार को पाके काफ़ी खुश होते हैं। ये लोग कहते हैं कि हम इसे बेचेंगे और बहुत सारे पैसे कमाएंगे। तभी नेक्स्ट सीन में हम जिंता को देखते हैं जो नागुमो के साथ
यहाँ पे कर्ज तलवार के बारे में बातचीत कर रहा होता है। जिंता बोलते कि वो जो कर्ज तलवार है वो जो है बहुत ज़्यादा खतरनाक है, अगर वो किसी बंदे के हाथ में लग गई तो वो यहाँ पे किसी की भी जान ले सकता है। नागमो बोलते कि मुझे उसके बारे में पता है, वो 2 कपल के पास है। तभी हम देखते कि यहाँ पे जो ओफी होती है वो आ जाती है और ओफी यहाँ पे जो सूप होती है वो सर्व कर रही होती है। तभी नागमो बोलते कि वो दोनों भी तुम्हारी तरह ही कपल हैं। तभी यहाँ पे ओफी बोलती कि तुम मजाक करना बंद करो। तभी यहाँ पे ओफी के डैड कहते हैं कि वैसे सही में तुम दोनों काफ़ी प्यारे कपल हो। ओफी बोलती कि डैड आप ही शुरू हो गए, जिसके बाद ओफी यहाँ से चली जाती है। नागमो बोलता है कि हमें जो दोबारा टॉपिक पे आना चाहिए, जिसके बाद जिंता बोलता है कि बताओ आखिरकार ये तलवार कहाँ पा सकती है। तभी यहाँ पे नागमो बोलते कि मैं सुना तो हुआ कि यहाँ पे 2 कपल के पास ये तलवार है, हमें जो वहाँ पे चलना चाहिए। जिसके बाद ये लोग यहाँ से जो निकल जाते हैं वहाँ पे जाने के लिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ये लोग जो होते हैं रात को एक पुल के ऊपर आ जाते हैं। तभी ये लोग आगे बढ़ रहे होते हैं उस बंदे को ढूंढने के लिए जिसके पास कर्ज तलवार है। यहाँ पे नागमो बोलते हैं कि मैं जल्दी से उस बंदे को ढूंढना होगा। जिंता बोलते कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तभी हम उस बंदे को देखते हैं जिसके पास कर्ज तलवार है। वो बंदा यहाँ पे आ जाता है और ये बोलते कि प्लीज़ मेरे आगे से हट जाओ वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। जिसके बाद जिंता बोलते कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। फिर वो बंदा जो होता है सीधा जिंता के ऊपर हमला करता है, लेकिन जो जिंता होता है वो जो होता है इस बंदे को यहाँ पे एक ही वार में ख़त्म कर देता है। ख़त्म करने के बाद ये उस तलवार को पकड़ता है और उस तलवार की मेमोरी को देखता है और उसे पता लगता है कि इस तलवार ने पहले एक कपल की जान ली और जिसके बाद दूसरे कपल के पास गई और उस कपल के बंदे ने यानी कि जो पति है उसने अपनी पत्नी को मार दिया और पति मारने के बाद बहुत ज़्यादा दुखी हुआ। असल में ये जो तलवार है ये जो है अपने ऊपर से जो कंट्रोल है वो हटा देती है। तो यहीं पे हम देखते हैं कि यहाँ पे शॉप की जो ओनर होती है वो जो होती है यहाँ पे खाना सर्व कर रही होती है। तभी यहाँ पे एक बंदा आ जाता है और वो जो होता है खाने को ऑर्डर करता है। शॉप की ओनर खाना लेके आती है। तभी यहाँ पे वो बंदा कह रहा होता है कि आजकल डायमंड की यहाँ पे जो हरकतें हैं वो जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। बहुत सारे डायमंड शहर के ऊपर हमला कर रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि वो लड़की किसी से टोफू लेके आती है देने के लिए, जिसके बाद यहाँ पे जो टोफू होता है वो जो होता है कस्टमर को दिया जाता है। तभी यहाँ पे जो कस्टमर होता है ये बोलता है कि आखिरकार जिंता तुम यहाँ पे ये खाना क्यों बना रहे हो, मुझे अभी तक ये समझ नहीं आ रहा। तभी हम ओल्ड मैन को देखते हैं जो यहाँ पे जिंता को बोल रहा होता है कि तुमने काफी अच्छी तरीके से सीख लिया है, तुम अपना अब जो होटल है उसे जो है चालू कर सकते हो। फिर जो जिंता होता है वो जो होता है इन लोगों को थैंक यू बोल के यहाँ से जो है निकल जाता है। जिंता के जाने के बाद ये सभी जिंता को देख के स्माइल कर रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में हम जिंता को देखते हैं जो यहाँ पे एक वुल्फ से लड़ने के लिए आया होता है। यहाँ पे जो वुल्फ होती है वो बहुत ज्यादा गुस्से में होती है। जिसके बाद हम देखते कि वुल्फ एकदम से अपने रूप को चेंज करती है, लेकिन जिंता उसे एक ही बार में खत्म कर देता है। फिर जिंता यहाँ पे उसकी यादों को जो है खींचने लग जाता है। तभी जिंता को उसकी यादें मिलने लग जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें जिंता दिखाया जाता है जो यहाँ पे सीधा होटल के अंदर आया होता है और ये पास्ट का सीन दिखाया जा रहा है जहाँ पे जिंता एक लड़की से मिलता है। रिको जो होती है जिंता को देख के काफी खुश हो जाती है। तभी यहाँ पे ये लोग कहते कि क्या ये बच्चा तुम्हारा है, जिसके बाद ये लड़की कहती कि हाँ मुझे ये बच्चा बहुत ज्यादा प्यारा है और मैंने बहुत साल पहले यहाँ पे जो जिंता है उसके ऊपर जो है ट्राई की थी, लेकिन जिंता ने मुझे यहाँ पे मना कर दिया था। फिर लड़की बोलती कि हाँ मैं बता सकती हूँ, ये जो है बहुत समय पहले की बात है जहाँ पे मैं और जिंता दोनों ही डायमंड हंटिंग का काम किया करते थे। तभी मुझे जिंता उस समय मिला था, अकेले खड़ा हुआ, मैंने उसे प्रपोज किया तो जिंता ने मना कर दिया। लेकिन फिर मुझे पता चला कि जिंता को बच्चे बहुत ज्यादा पसंद है। इसके बाद जो लड़की होती है वो जिंता को कहती है कि चलो मेरे साथ। नेक्स्ट सीन में लड़की को एक किताबें मिलती हैं जिसमें कपल के बारे में लिखा होता है। लड़की जो होती है यहाँ पे उस कपल वाली किताब को ले लेती है और शॉप के ओनर को बोलती है कि मैं दोबारा जरूर आऊंगी। जिसके बाद रिको जो होती है दोबारा से जिंता के पास जाती है। जिंता और रिको आगे की तरफ जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि जिंता और रिको यहाँ पे एक होटल में आते हैं और ये लोग खाना खा रहे होते हैं। रिको बोलती कि तुम्हें अभी भी बच्चे पसंद है क्या? जिंता बोलते कि हाँ मुझे अभी भी बच्चे बहुत ज्यादा पसंद है। फिर ये लोग जो होते इसी तरह अपने जो पुरानी यादें हैं उनको ताज़ा कर रहे होते हैं।
इन दोनों को साथ में बात करके काफी ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। तभी रिको बोलती कि चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें एक जगह पे ले जाना चाहती हूँ। जिंता बोलता है कि ठीक है चलते हैं। फिर हम देखते कि यहाँ पे शाम हो जाती है। शाम को ये दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के जा रहे होते हैं। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि ये लोग एक गार्डन की तरफ जा रहे होते हैं। फिर ये लोग उस गार्डन में पहुंच जाते हैं। तभी यहाँ पे रिको बोलती कि असल में ये जो लड़की है ये मेरी नहीं है जिंता, मैंने इसे अडॉप्ट किया है, इसके माता पिता ने इसे जो है छोड़ दिया था। तो बताओ क्या तुम्हें ये लड़की चाहिए? तो जिंता बोलते कि हाँ बिल्कुल। जिसके बाद यहाँ पे रिको उस लड़की को जिंता को दे देती है। फिर नेक्स्ट सीन में सीन प्रेजेंट का आता है और हम देखते हैं कि जिंता को वही लड़की फिर से मिलती है। जिंता जो होता है उस लड़की को यहाँ पे उठा लेता है और उसे अपने साथ होटल में ले आता है। देखने से लगता है कि वो वुल्फी इस लड़की को यहाँ पे उठा के ले आई थी। जिंता उस लड़की को उठा के दोबारा से जो रिको है उसे जहर दे देता है। रिको यहाँ पे बोलती कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जिंता। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं यहीं पे हम कुछ समुराय को देखते हैं जो यहाँ पे आगे की तरफ जा रहे होते हैं। तभी एक बंदा आके एक समुराय को मार डालता है और वो बंदा बोलते कि तुम लोग को मार के मुझे काफ़ी मज़ा आया, और धीरे धीरे वो सारे समुराय को मार देता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे दिखाया जाता है उस समुराय का चेहरा जिसने इन सभी को मारा है। वो समुराय असल में कहता है कि तुम लोग मेरे दुश्मन हो। और दूसरी तरफ हम अपने जिंता को देखते हैं जो अब एक फैमिली मैन बन चुका होता है। जिंता के पास अब एक बेटा भी आ चुका होता है। जिंता यहाँ पे अपने बच्चे को खिला रहा होता है और वो बहुत खुश होता है। तभी होटल का मालिक आ जाता है और ये बोलता है कि मुझे माफ़ करना लेकिन तुमसे कोई मिलने के लिए आया हुआ है। फिर जिंता बाहर आता है। यहाँ पे बंदा कहता है कि आपसे मिलके खुशी हुई जिंता, मेरा नाम टोफू है, मैं यहाँ पे आपसे मिलने के लिए आया हूँ। जिंता बोलते कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? टोफू बोलता है कि जिंता मुझे यहाँ पे तुम्हारी हेल्प चाहिए। असल में मेरा एक बंदा यहाँ पे जो है डेमन बन चुका है। जिंता कहता है कि तुम शुरू से इस बात को बताओ। टोफू कहता है कि असल में मेरे पास एक बंदा है जिसका नाम काटकू है। काटकू यहाँ पहले मेरे साथ काम किया करता था, वो मेरे दुश्मनों का सफाया किया करता था। लेकिन एकदम से काटकू के दिमाग पे अलग ही सनक चढ़ गई और वो अब यहाँ पे अनजान जो बंदे होते हैं उनको मार रहा है, साथ ही जो निर्दोष बंदे हैं उनको भी मार रहा है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए काटकू को जो है मार डालो। लेकिन जिंता जो होता है डोफू को ये काम करने से मना कर देता है। अब डोफू काफ़ी गुस्से में यहाँ से निकल जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा जिंता। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे जो काटकू होता है वो जो होता है आ चुका होता है। काटकू यहाँ पे अपने मालिक को बोलता है कि आपसे मिल के खुशी हुई मालिक। तभी डोफू बोलते हैं कि मैंने यहाँ पे तुम्हें एक काम के लिए बुलाया है, तुम्हें यहाँ पे एक कैनाइट का जो है सफाया करना है, उसका नाम जिंता है। उसने मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रखा है और मुझे पूरा यकीन है कि वो तुम्हारे लेवल का भी है। ये सुनते ही यहाँ पे काटका कहता है कि ठीक है मैं जाके उसे ख़त्म कर दूंगा। लगता है कि जिंता को कोई भी शांति भरी जिंदगी जीने ही नहीं देगा। जिंता बेचारा यहाँ पे खुश है अपनी फैमिली के साथ, लेकिन कोई भी उसे फैमिली मैन बनने ही नहीं दे रहा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिंता अपने बेटे को खिला रहा होता है और उसे जो होता है शॉपिंग करवाने के लिए लेके आया होता है। वैसे शॉपिंग करने का आइडिया होटल वाली गर्ल का होता है जिसका नाम मीको है। मीको और यहाँ पे जिंता शॉपिंग करने के लिए आए होते हैं। मीको यहाँ पे एक बर्तन खरीदती है। जिंता जो होता है कहता है कि मैं इसका पेमेंट करके आता हूँ, लेकिन मीको ही उसका पेमेंट करने के लिए चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये लोग बाहर आ जाते हैं। बाहर आते ही मीको को एक वाइट फ्लावर मिलता है। मीको जो होती है उस फ्लावर को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। ये बोलती कि ये फ्लावर कितने ज़्यादा प्यारे हैं जिंता। तभी जिंता को एहसास होता है कि यहाँ पे कोई खतरा आ चुका है। जिंता बोलते कि तुम जूनियर को लेकर जाओ, मैं अभी आता हूँ। नेक्स्ट सीन में जिंता जो होता है उसी बंदे के पास पहुँच जाता है। वो कहता है कि आखिरकार तुम आ ही गए कोटकू। कोटकू जो होता है यहाँ पे आ चुका होता है और वो जिंता को देख के बोलता है कि अच्छा तुम ही वो बंदे हो जिसको मेरे मालिक ने तुम्हें मारने के लिए भेजा है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे ये दोनों लड़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन पहली बार कोटकू जो होता है यहाँ पे जिंता के ऊपर बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहा होता है और हम देखते कि कोटकू बहुत सारे हमले जिंता के ऊपर कर चुका होता है। जिंता ये देख के खुद भी हैरान हो जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे जिंता के अंदर जंग लग गया हो। जिंता ने यहाँ पे बहुत सारे हमले एक साथ ही खा लिए होते हैं और एकदम से जो जिंता होता है वो भी जो होता है नीचे गिर जाता है। तभी यहाँ पे कोटकू जा रहा होता है। जिंता बोलते है कि तुम मुझे मार क्यों नहीं रहे? कोटकू कहता है कि अगर मैं तुम्हें मार दूंगा तो मज़ा कैसे आएगा। मैं तुम्हें जिंदा इसलिए छोड़ रहा हूँ ताकि तुम अगली बार मुझे यहाँ पे मार सको, इसलिए जाओ और स्ट्रॉन्ग बन के आना। कोटकू के जाते ही जिंता बहुत ज़्यादा हंसने लग जाता है और ये बोलता है
लगता है कि मेरी बॉडी में जंग लग गया है, मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ करना ही होगा। और वो कोटकू को वादा करता कि अगली बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हम देखते कि जिंता की बॉडी से बहुत सारा खून नीचे गिर रहा होता है और साथ ही उसके चेहरे पे एक स्माइल भी होती है। यहीं पे हम देखते हैं कि जो अकत्सुकु होता है वो जो होता है जिंता से मिलने के लिए आया होता है। अकत्सु बोलते हैं कि चलो बैठ के बात करते हैं, जिसके अकत्सु बोलते हैं कि असल में मैं यहाँ पे एक बर्तन को खरीदने के लिए आया हूँ। तभी अकत्सुकु यहाँ पे उसी छोटी लड़की को देखता है। असल में ये वही लड़की है जो यहाँ पे जिंता को मिली थी, जिसे डेमन ने दिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि अकत्सु और यहाँ पे जिंता दोनों जो होते शॉपिंग करने के लिए निकल जाते हैं। नेक्स्ट सीन में जिंता जो होता है यहाँ पे छोटी बच्ची को लेके रेस्टोरेंट के अंदर आया होता है। जिंता को जो होता है इस बच्ची को देख के अपनी बहन की याद आ रही होती है। अब जिंता बच्ची को छोड़ के अकत्सुकु के साथ यहाँ पे जो होता है घूमने के लिए आ जाता है। जिसके बाद हम देखते कि ये दोनों एक पुराने बर्तनों के शॉप में पहुंच जाते हैं। यहाँ पे अकत्सुकु बोलता है कि इन बर्तनों का अलग अलग मतलब होता है। जिसके बाद हम देखते कि ये सभी बर्तनों को देखने लग जाते हैं और यहाँ पे अकत्सुकु उस बर्तन को ले लेता है जिसके लिए वो आया होता है। अकत्सुकु बोलते कि चलो अब यहाँ से चलते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ये लोग बाहर आ जाते हैं। अकत्सुकु बोलते कि मैंने बर्तनों को ले लिया, अब मेरा काम खत्म होता है, इसलिए अब मैं यहाँ से जाता हूँ। अकत्सुकु जिंता को बाय बोलता है। तभी अकत्सुकु कहता है कि मैं तुम्हें उन बर्तनों का जादू दिखाता हूँ। अकत्सुकु उस बर्तन को दिखाता है और हम देखते कि उस बर्तन के अंदर से बहुत सारी जो लाइटें हैं वो भी जो है बाहर आती हैं। यहाँ पे जिंता को जो है ये देख के काफ़ी अच्छा लग रहा होता है। फिर हम देखते कि अकत्सुकु यहाँ से निकल जाता है और ये बोलते कि हम लोग फिर मिलेंगे जिंता। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जिंता अपनी बेटी के पास आ जाता है। जिंता की बेटी यहाँ पे शॉप के ओनर के पास खेल रही होती है और उसे देखते ही उसके पास ही पक जाती है। वैसे तो जिंता की ज़िंदगी अब जो है बिल्कुल ठीक चल रही है। फिर हम देखते कि नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है, रात को हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि जिंता यहाँ पे एक डेमन को मार रहा है। डेमन को मारने के बाद जिंता जो होता है यहाँ से जा रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जिंता जो होता है तलवारबाजी की ट्रेनिंग कर रहा होता है। एक बंदे के साथ उसकी बेटी उसे जो है देख रही होती है। जिंता को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। वो जो होता है यहाँ पे शॉप की ओनर के साथ बैठा होता है। नेक्स्ट सीन में जिंता जो होता है घर पे आ जाता है, जहाँ पे उसकी वाइफ जिंता का इंतजार कर रही होती है। जिंता की वाइफ बोलती कि तुम दोनों बैठो, मैं खाना लेके आती हूँ। जिसके बाद हम देखते कि ये लोग खाना खाना स्टार्ट कर देते हैं। जिंता ने ऑफिशियली शादी नहीं करी है, लेकिन वो लड़की जिंता को पसंद करती है और यहाँ पे जो ग्रैंडफादर हैं उनको भी जो है जिंता काफ़ी अच्छा लगता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि जिंता यहाँ पे जो होता है अपनी बेटी के साथ घूम रहा होता है। तभी एकदम से डेमन के आने का एहसास होता है। अब जिंता जो होता है अपनी बेटी को यहाँ पे जो अपनी पत्नी के हाथ में पकड़ा के जा रहा होता है। तभी हम देखते कि डेमन यहाँ पे जो तबाही है वो मचाना स्टार्ट कर देता है। जिसके बाद जिंता ये सब तबाही रोकने के लिए यहाँ पे लड़ाई करना स्टार्ट कर देता है। हम देखते कि जिंता उस डेमन को मार के घायल कर देता है, लेकिन डेमन भी बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है। तभी जो जिंता होता है वो जो होता है यहाँ पे अब अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता, जिसकी वजह से जिंता सीधा जो होता है यहाँ पे डेमन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अब जिंता हाफ डेमन बन चुका है। ये देख के सही बंदे बहुत ज़्यादा शौक में आ जाते हैं और जिंता की बेटी तक उसे जो है देख लेती है। जिंता को ये अच्छा नहीं लग रहा होता। हम देखते कि जिंता डेमन को यहाँ पे मार के जल्दी से भाग आता है। तभी हम देखते कि उसकी बेटी यहाँ पे आ जाती है और साथ में उसकी वाइफ भी। यहाँ पे जिंता की वाइफ बोलती कि मैं कब से तुम्ही को देख रही थी। जिंता बोलता है कि मुझे माफ़ करना, मेरी बेटी तो मुझसे डर गई होगी ना। जिंता की वाइफ बोलती कि तुम टेंशन मत लो, हमें पता है कि तुम दिल के अच्छे हो, इसलिए हमें कोई डर नहीं। जिंता की बेटी भी यहाँ पे आ जाती है और वो जिंता के गले लग जाती है और जिंता को ये सब देख के काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। जिंता जो होता है अपनी बेटी के सर पे हाथ रखता है और ये बोलते कि तुम टेंशन मत लो, सब कुछ जो है ठीक हो जाएगा। जिसके बाद हम देखते कि जो जिंता होता है वो जो होता है यहाँ से चला जाता है, क्योंकि अभी तक वो डेमन ख़त्म नहीं हुआ है। जिंता जाता है और कहता है कि तुम चिंता मत लो, मैं उसे ख़त्म कर दूंगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे बारिश होने लग जाती है। जिंता कहता है कि मैं तुम्हें मारने के लिए आया हूँ। फिर हम देखते कि वो डेमन असल में एक इंसान होता है जो डेमन के फॉर्म में आ जाता है और वो कहता है कि चलो ठीक है, लड़ाई को अब ख़त्म ही करते हैं। फिर जिंता और वो डेमन यहाँ पे लड़ाई करने लग जाते हैं, लेकिन जो डेमन होता है वो जिंता के ऊपर काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ रहा होता है।
लेकिन जिंता पीछे नहीं हटता और कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। अभी डेमन मरेगा कि नहीं मरेगा ये आपको अगले एपिसोड में पता चलेगा। चलिए ठीक है, मैं आपको मिलता हूँ अगले एपिसोड में। जब तक ले सायोनारा। तो स्वागत है आपका मेरी रिकैप वीडियो में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। मैंने इसके अंदर जो पिछला पार्ट है वो भी जो है ऐड कर रखा है। नए पार्ट पे जाने के लिए नीचे टाइम लाइन का ऑप्शन दिया गया होगा, वहाँ पे क्लिक कीजिए और आप नए पार्ट पे पहुँच जाएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सोचिए आप कि आप हमेशा की तरह अपने खेत पे काम करते हैं और हमेशा की तरह अपना जो घर होता है वहाँ चले जाते हैं, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे होते हैं। आपकी जिंदगी हमेशा की तरह अच्छी चल रही होती है, लेकिन एक रात आप जब सो के उठते हैं तो आपको लगता है कि कोई नीचे है, तो आप नीचे आते हो और तभी देखते हो, जिसके बाद आप देखते हो कि आपके ऊपर कुछ बंदों ने हमला कर दिया है। जिसके बाद आप उन बंदों को मार देते हो और ऊपर जाते हो अपनी बीबी और बच्चे को देखने के लिए। लेकिन जैसे ऊपर आते हो आप देखते हो कि आपकी बीबी और बच्चे नीचे लेटे हुए हैं और एक जल्लाद आदमी आपकी बीबी के गले में जो है तलवार घुसा देता है। वहीं पे आपको तलवार मार दी जाती है। आप जो है यहाँ पे मर जाते हो और आपको मेडिकल ले जाया जाता है और आप जिंदा हो जाते हो। तो अब आप क्या करोगे? चलो अब कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी की स्टार्टिंग में हम जो है एक ट्रेन का सीन देखते हैं, जहाँ पे एक बंदा बड़े आराम से एंजॉय कर रहा होता है। तभी उसका ध्यान जाता है एक दूसरे बंदे के ऊपर, जो काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है। और जिसके बाद वो बंदा बाहर आता है, तभी उसके ऊपर कुछ बंदे हमला कर देते हैं यहाँ पे। और ये बंदा यहाँ पे जो है इन सबको देख के बहुत ज्यादा ही डर जाता है, लेकिन फिर भी ये बंदा इन बंदों से यहाँ फाइटिंग करता है और यहाँ पे इन बंदों को मार रहा होता है। तभी एक बंदा इसके जो गला होता है उसमें जो एक चेन वो फंसा देता है और जिसके बाद इसको जो है यहाँ पे टांग दिया जाता है और यहाँ पे इसको मार दिया जाता है। और ये बंदा नीचे जो है यहाँ पे गिर जाता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि उन बंदों में से एक बंदा यहाँ पे खड़ा होता है और ये सीधा आता है और यहाँ पे इस बंदे के ऊपर जो है कूद जाता है और इसको मार देता है। जिसके बाद ये बंदा अपना जो फोन होता है उसे चेक करता है और इसको पता लगता है इस बंदे का असली चेहरा है, जिसका मतलब इस बंदे ने, जो बंदा मर गया है, उसने जो एक मास्क लगा रखा है और इन बंदों ने उसका जो असली चेहरा है वो जो है यहाँ पे पता लगा लिया है। अब ये लोग यहाँ से जा रहे हैं। जिसके बाद हम नेक्स्ट में देखते हैं कि यहाँ पे लोगन नाम का एक बंदा अपना जो होता है खेत में काम करता है और यहाँ पे जो है घर जा रहा होता है और ये फिर घर पहुंच जाता है और यहाँ पे अपना जो बाइक होता है उसको जो ठीक कर रहा होता है। तभी लोगन के पीछे उसका जो बेटा होता है वो उसको डराने आ जाता है, लेकिन लोगन उसी को डरा देता है। और यहीं पे लोगन की पत्नी भी यहाँ पे आ जाती है और ये बोलती है कि आखिरकार तुम लोग ये कर क्या रहे हो। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में यहाँ पे लोगन की पत्नी बैठी होती है और बुक पढ़ रही होती है। तभी यहाँ पे खबर आती है कि 4 बंदे यहाँ पे जो है मारे जा चुके हैं। तो जिसके बाद लोगन की पत्नी काफी घबरा जाती है और ये बोलती है कि कहीं ये लोग वो तो नहीं। तभी इसका बेटा बीच में आ जाता है तो इनकी बातचीत पूरी नहीं हो पाती। यहाँ पे लोगन जो होता है अपने बेटे को ऊपर जो है ले जाता है और सुला देता है। बेटा जो होता है इसका सो जाता है। फिर लोगन नीचे जो है आ रहा होता है और साथ ही में ये जो होता है कैमरा को भी चेक कर रहा होता है कि कोई घुसा तो नहीं है। जिसके बाद लोगन और लोगन की पत्नी बात करते हैं। यहाँ पे जो लोगन की पत्नी होती है ये बोलती है कि मुझे काफी यार डर लग रहा है, कहीं ये काम शिकीगामी का तो नहीं है। तो यहाँ लोगन बोलता है कि नहीं, शिकीगामी ग्रुप में हमला नहीं करता है और तुम टेंशन मत लो, हमें जो है कुछ भी नहीं होगा। जिसके बाद हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहाँ पे लोगन की फैमिली यहाँ पे जो है शॉपिंग करने आई होती है। तभी जो लोगन होता है वो जो होता है अपने फिंगरप्रिंट को यहाँ पे जो है मिटा रहा होता है, वो भी जो होता है दरवाजे से, ताकि इनके बारे में किसी को पता ना चले। जिसके बाद ये लोग घर पे आ जाते हैं और यहाँ पे अपना जो काम होता है उसको जो है कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे दोबारा खबर आती है कि यहाँ पे फिर से जो है कुछ बंदे मारे गए हैं। यहाँ पे लोगन की पत्नी और भी यार डर जाती है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे लोगन और लोगन की पत्नी बैठे होते हैं और तभी लोगन और लोगन की पत्नी यहाँ पे जो अपने बेटे को उसका जो बर्थडे गिफ्ट होता है यानी केक वो देते हैं और यहाँ पे एंजॉय कर रहे होते हैं। इसके बाद ये लोग सोने चले जाते हैं। तभी लोगन उठ जाता है और यहाँ पे अपनी पत्नी को बोलता है कि तुम यहीं पे रहना, मैं नीचे जा रहा हूँ। यहीं पे जो लोगन होता है वो नीचे आ जाता है और ये यहाँ पे नीचे आता ही है। तभी यहाँ पे कुछ लोग लोगन के ऊपर हमला कर देते हैं और ये लोग खिड़की तोड़ के अंदर जो है आ जाते हैं। यहाँ पे लोगन इनसे जो है फाइटिंग करना शुरू कर देता है और जो बंदे इसके ऊपर हमला कर रहे हैं ये सारे निंजा होते हैं। यहाँ पे लोगन भी जो होता है इनसे जो होता है अच्छी खासी फाइटिंग कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे जो निंजा होते हैं वो जो होते हैं लोगन के गले में यहाँ पे तीर मार देते हैं और जिसके बाद लोगन को यहाँ पे जो है काफी चक्कर आ रहे होते हैं, क्योंकि तीर के अंदर जहर होता है। लेकिन फिर भी लोगन यहाँ पे जो होता है ऊपर जाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि कार के अंदर एक बंदा जो होता है इनको देख रहा होता है। जिसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि लोगन यहाँ पे पहुंच जाता है और ये देखता है कि इसकी पत्नी और इसका बच्चा यहाँ पे जो है लेटे हुए हैं। और जिसके बाद हम देखते हैं कि एक जल्लाद इनके गले में तलवार घुसा देता है,
यहाँ लोगन काफी गुस्सा हो जाता है। तभी यहाँ पे कुछ बंदे और आते हैं और ये लोगन को यहाँ पे जो है मार देते हैं और जिसके बाद लोगन नीचे गिर जाता है और यहीं पे पुलिस आ जाती है। पुलिस को आधा देख यहाँ पे बंदे भाग जाते हैं। यही जो पुलिस होती है वो जो होती है लोगन की फैमिली को देखती है और इसे ले जाती है। तभी हम देखते हैं कि एकदम से लोगन जो होता है दोबारा उठ के जो होता है यहाँ पे खड़ा हो जाता है। यहीं पे नेक्स्ट सीन में लोगन का इलाज चल रहा होता है। तभी लोगन होश में आता है और अपनी फैमिली के बारे में पूछता है। तो यहाँ डॉक्टर बोलता है कि तुम्हारी फैमिली अब जो है नहीं रही। अब ये सुनने के बाद यहाँ पे जो लोगन होता है वो बहुत ज्यादा रोने लग जाता है। तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि यहाँ पे जो होते हैं दो पुलिस वाले आ रहे होते हैं, जिनमें से लड़की जो होती है उसका नाम एमा होता है और यहाँ पे जो लड़का होता है उसका नाम माइक होता है। पुलिस वाले यहाँ पे पूछताछ करने के लिए आए थे लोगन से और जिसके बाद ये लोग यहाँ पे कहते हैं कि हम पुलिस से हैं और मेरा नाम माइक है। और जिसके बाद ये बोलता है, माइक क्या तुम उन बंदों को जानते हो जिन्होंने तुम्हारे ऊपर हमला किया था? लेकिन यहाँ पे लोगन जो होता है काफी गुस्से में होता है और ये बेडशीट को काफी तेजी से पकड़ लेता है और माइक इस बात को नोटिस कर लेता है और ये बोलता है ठीक है, अगर तुम कुछ नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपना कार्ड यहीं पे रख के जाता हूँ, अगर तुम्हें कुछ बताना हो तो तुम मुझे कॉल कर सकते हो। जिसके बाद ये लोग चले जाते हैं। यहीं पे जो माइक होता है ये बोलता है कि तुम इस बंदे के ऊपर ध्यान रखना। तो ये एमा बोलती है ठीक है। यहीं पे हम लोगन को देखते हैं जिसको उसकी फैमिली से मिलवाने के लिए ले जाया जा रहा होता है, लेकिन यहाँ लोगन नहीं जा रहा होता। फिर लोगन यहाँ पे एक सुई निकालता है और अपने अंदर चुबो लेता है। जिसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे निंजास आ जाते हैं। यहाँ पे जो लोगन होता है वो जो होता है इनसे फाइटिंग करना शुरू कर देता है और इस सभी निंजा को यहाँ पे जो होता है मारना शुरू कर देता है और ये निंजास को यहाँ पे काफी तेजी से मार रहा होता है और ये भी अपनी निंजा टेक्निक का यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे लोगन जो होता है निंजास को लिफ्ट में ले जाता है और यहाँ पे इन सभी को लिफ्ट के अंदर ही जो होता है मार देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे लोगन जो होता है लिफ्ट से बाहर आता है तो यहाँ बहुत सारे निंजा इसका जो इंतजार कर रहे होते हैं। यहाँ लोगन बोलता है कि मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगा और जिसके बाद ये जो होता है इन सभी से फाइटिंग कर रहा होता है। तभी माइक यहाँ पे आता है और देखता है कि यहाँ पे बहुत सारे निंजा मरे हुए हैं। दूसरी तरफ हम लोगन को देखते हैं जिसने यहाँ पे सभी निंजा को मार दिया है और वो बंदा इसके सामने है जिसने इसकी बीवी और बच्चे को मारा है। अब लोगन यहाँ पे इस बंदे के ऊपर यहाँ जो हमला कर रहा होता है। यहाँ पे जो बंदा होता है वो भी जो होता है लोगन के ऊपर हमला कर रहा होता है, वो भी बहुत खतरनाक। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे लोगन जो होता है इसके हमलों से बच रहा होता है और यहाँ पे इसके ऊपर भी जो होता है ये हमला कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे जो बंदा होता है वो जो होता है इसके ऊपर तलवार से हमला करता है, लेकिन लोगन बच जाता है। यहीं पे जो लोगन होता है वो अपनी जो शैडो वाली टेक्निक होता है उसका इस्तेमाल करता है और दो शैडो को यहाँ बुला देता है और जिसके बाद ये डायरेक्ट इस बंदे के ऊपर हमला कर देता है और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सीधा जो इस बंदे को मारने के लिए आ जाता है। यहाँ पे जो बंदा होता है ये बोलता है कि आखिरकार तुम हो कौन? तो यहाँ पे लोगन जो होता है अपना मास्क हटा देता है और लोगन बोलता है कि तुम लोगों को हमारे बारे में पता कैसे चला और तुम लोग यहाँ पे जो हमें मारने के लिए कैसे आ गए? जिसके बाद ये बंदा बोलता है कि तुम कहीं भी छुप लो, तुम जो हो मारे जाओगे जैसे तुम्हारी फैमिली मारी गई थी। यहीं पे लोगन काफी गुस्सा हो जाता है और यहाँ पे कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और हम देखते हैं कि इसका असली चेहरा यहाँ पे समझ के सामने आ जाता है और जिसके बाद ये बंदा जो होता है काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। जिसके बाद हम नेक्स्ट में देखते हैं कि लोगन अपनी जो फैमिली होता है उसके बाद पहुंच जाता है यहाँ पे उनको देखने के लिए और लोगन यहाँ पे काफी ज्यादा रो रहा होता है इनको जो है देख के। इसके बाद नेक्स्ट सीन में ये जो होता है घर पे आता है और यहाँ पे एक बॉक्स को निकालता है, वो भी जो है दीवार के अंदर से। बॉक्स को निकालने के बाद ये जो होता है बॉक्स को साफ कर देता है और यहाँ बॉक्स को खोलता है और यहाँ पे इसकी फैमिली की फोटो जो है बाहर आ जाती है और हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे इसकी पत्नी का चेहरा कुछ अलग ही है और इसके बच्चे का चेहरा कुछ अलग है। इसका मतलब इन सभी ने यहाँ पे जो है मास्क लगा रखा था यहाँ पे जो है बंदों से बचने के लिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि लोगन बाहर आ जाता है और ये तय करता है कि ये अपने घर को आग लगा देगा और ये लगा देता है और जिसके बाद लोगन यहाँ पे जो होता है एक मास्क को पहन लेता है और आगे चला जाता है। यहीं पे हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें निंजा क्लैन के बारे में बताया जाता है और निंजा क्लैन का रूल था कि ये अपना जो सीक्रेट आर्ट है वो जो किसी को भी नहीं बताएंगे और जो इनको मिशन दिया जाएगा वो जो होगा इनकी जान होगा और यहाँ पे कुछ भी हो जाए ये जो है अपने मिशन को यहाँ पे जो है पूरा करेंगे। लेकिन कुछ सालों बाद ही इनकी कंट्री के ऊपर यहाँ पे अटैक हो जाता है और जिसके बाद इनके ऊपर जो एक नया जो अनुशासन होता है वो जो होता है लागू हो जाता है और जिसके अकॉर्डिंग आप जो है अपनी सीक्रेट टेक्निक को यहाँ पे जो है दूसरे बंदों को बता सकते हैं ताकि जो आर्मी है वो जो है काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। लेकिन यहाँ पे अभी भी कुछ बंदे हैं जो अपनी टेक्निक को नहीं बताना चाहते दूसरे बंदों को, जिसके कारण उन बंदों को यहाँ पे जो है मार दिया जाता है जो यहाँ पे टेक्निक को नहीं बताते क्योंकि वो लोग विरोध कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं यहाँ पे जो है लोगन को जिसका असली नाम हाइगन होता है और यहाँ पे हाइगन की फैमिली को बचपन में ही जो है सभी लोगों ने मार दिया था। अब सीन प्रेजेंट का आता है। यहाँ पे जो
हाइगन होता है उसने जो है उस बंदे को टांगा होता है जो लीडर होता है। हाइगन यहाँ पे कुछ पूछे इससे पहले यहाँ पे जो हाइगन होता है वो जो होता है खुद ही नीचे जो है गिर जाता है और ये बेहोश हो जाता है क्योंकि इसकी चोट अभी तक जो है यहाँ पे सही से हील नहीं होती। तब